बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी सबसे पहले आप सबको वेलकम के यू हैव जॉइंड दिस सेशन एंड यू आर अटेंडिंग दिस ओरिएंटेशन क्लास एंड आई वुड आल्सो लाइक टू thank my previous and returning students who have also joined this current session in huge number। तो आप सबको आई होप कि आपको मेरे सेशन में काफ़ी फ़ायदा होगा और जो आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं उस पर हम पूरा उतरेंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी, आप सबको बताता चलूं कि इस लेक्चर की आज के लेक्चर की आपको रिकॉर्डिंग भी मिल जाएंगी। ठीक है जी। अच्छा जी, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। करंट अफेयर्स और पाकिस्तान अफेयर्स की एक ओरिएंटेशन क्लास है। इस क्लास के अंदर इसको मैंने डिवाइड किया हुआ है कुछ कंपोनेंट्स में। सबसे पहले आई एम गोइंग टू डिस्कस माय बेसिक बैकग्राउंड, देन वी विल टॉक अबाउट current affairs and Pakistan affairs. But before this, we also need to discuss something about CSS. I know that आप सब जो है वो आज एक ओरिएंटेशन ले रहे हैं और कल से हमारी क्लासेस जो हैं रेगुलर क्लासेस स्टार्ट होंगी, बट टू सेंसिटाइज यू about our CSS exams, what kind of hurdles are there and how you can maximize your routine, how can you maximize your productivity and can get maximum out of the current sessions and other sessions जो भी आप इसमें ले रहे हैं CSS से रिलेटेड। अच्छा, अगर सबसे पहले मैं स्टार्ट करूं अपना जो एक बैकग्राउंड है, आई एम एज यू ऑल नो दैट आई एम उस्मान एंड आई हैव डन मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम यूईटी एंड आप में से काफ़ी ज़्यादा जो है इंजीनियर्स भी होंगे और आप में से काफ़ी ज़्यादा जो है वो यूईटी से भी होंगे। आई एम होपफुल कि जी आप यूईटी से भी हैं और मेरे जूनियर्स भी हैं। सीनियर्स तो आप हो नहीं सकते बिकॉज द टाइम इज आउट नाउ। And after passing from graduating from university UAT, I basically started my preparation for CSS. And first, I appeared in CSS 2018. 2018 में I qualified that attempt in my very first CSS attempt। और इसमें आप लोग काफ़ी ज़्यादा आप लोगों के क्वेश्चंस होंगे कि क्या फर्स्ट अटेम्प्ट में CSS किया जा सकता है, जो कि हमारे बिल्कुल बिगिनर्स हैं। तो आई क्वालिफाइड इट इन माय फर्स्ट अटेम्प्ट, but it was a kind of unfortunate that I could not get allocation both in PMS Punjab and in CSS। After that, I appeared again in CSS 2020 क्योंकि जब आपका पूरा रिजल्ट आता है CSS प्रोसीजर का, एज यू नो दैट इट इज़ वेरी लेंथी। CSS 2025 का उन्होंने रिजल्ट जल्दी दे दिया, बट इससे पहले अगर हम देखें तो एक बहुत ज़्यादा इसका एक्सेसिव टाइम इसके ऊपर लग जाता है। तो माई रिजल्ट फॉर CSS 2018 केम आउट on May 2019 and then I appeared in CSS 2020 and eventually and finally by the grace of Allah I got 18th position and currently I am serving as Assistant Commissioner Mehrapur। Besides this I also qualified PMS 2020 और ADFIA जो कि वन पेपर में मैंने इतना ज़्यादा अपीयर नहीं होता था, बट आई अपीयर फॉर दिस क्योंकि आई हैव टू डू समथिंग अदर देन CSS। अगर CSS ना हो तो इसके अलावा जी ये मेरा थोड़ा सा ब्रीफ सा बैकग्राउंड है। ठीक है, आप लोगों में से काफ़ी लोगों को आइडिया भी होगा, बट फॉर द न्यू स्टूडेंट्स क्योंकि कल से हम क्लासेस स्टार्ट करेंगे उनके लिए एक आइडिया के लिए ये चीज़ काफ़ी है। अच्छा जी, अब सबसे पहले मैं थोड़ा सा अपनी CSS जर्नी के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। मैं इस वजह से बताना चाहता हूँ क्योंकि आप में से भी काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि मेरे ही तरह मेरे ही बैकग्राउंड से आए हैं। डिफरेंट कंपल्शंस हैं, किसी के डिफरेंट मोटिवेशंस हैं CSS को करने के। कोई एज अ कैरियर अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोर करना चाहता है CSS और किसी के पास जो है वो एक फ्री टाइम को अपना मैक्सिमाइज करने के लिए CSS कैन बी अ बेटर अपॉर्चुनिटी। So if I talk about कि whether CSS is luck or not, तो आप क्या समझते हैं? We have 300 plus participants in the current meeting और जो इसको ऑनलाइन सुनेंगे, तो आप लोग क्या समझते हैं कि क्या CSS जो है वो एक लक पे बेस करता है? क्या इसके अंदर लक मैटर कर रही होती है या नहीं कर रही होती है? हाँ, what do you think? Let me know in chat. Let me see how many of you are saying it depends upon the luck matter. Sometimes it's hard luck plus luck. So a lot of you are saying that the luck plays important role। अब मैं भाई कुछ आप लोगों के सामने अपना एक्सपीरियंसेस शेयर करूंगा।
और फिर आपके सामने अपने स्टूडेंट्स के एक्सपीरियंस शेयर करूंगा और फिर बताऊंगा कि इसके अंदर लक का कितना मैटर होता है। इफ यू लुक इन टू माई CSS जर्नी, तो आपको लगेगा कि आई एम द मोस्ट लकी वन इन दिस होल सेटअप बिकॉज आई क्वालिफाइड CSS इन 2 of my attempts। लेकिन अभी CSS 2025 में वन ऑफ माई फ्रेंड, शी क्वालिफाइड फॉर द थर्ड टाइम, कंसेक्यूटिव टाइम, थर्ड टाइम उनका CSS जो है वो क्लियर हुआ। For the first time, she qualified and she was allocated in one of the groups. She appeared again to improve her group, and then she also like qualified in her second attempt, and then she qualified again in CSS 2025. So क्या अगर ये लक के ऊपर बेस कर रहा होता तो भाई मेरे पास इस तरह की एग्जांपल्स ना होती कि आपका हर दफा ही CSS क्लियर हो रहा है। इसके अलावा मेरे पास एक और मेरा अपना जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, वन ऑफ माय वेरी क्लोज फ्रेंड्स, he qualified CSS in all of his attempts. He remained unfortunate in first of 2 attempts कि भाई उसकी allocation नहीं हुई, and then he made into CSS in his final attempt, in his third attempt. तो इसका मतलब है कि भाई CSS के अंदर लक फैक्टर को आप माइनस कर सकते हैं, लेकिन क्या कंप्लीटली माइनस आउट किया जा सकता है? बिल्कुल नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? बिकॉज आई नो स्टूडेंट्स, बिकॉज आई हैव बीन टीचिंग टू स्टूडेंट्स फॉर a number of years now. I cannot say it is a couple of years. I have been teaching to students since 2021. 2021 से मेरे पास मेरे साथ काफ़ी स्टूडेंट्स अटैच हैं। आप में से भी काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्होंने 2022 का बैच लिया होगा, 23 का लिया होगा, 24 का लिया होगा, 25 का लिया होगा, और अब 26 का लेने जा रहे हैं। तो आप में से कितने रिटर्निंग स्टूडेंट्स हैं जो कि CSS 2021 से जो है वो मेरे साथ एसोसिएटेड हैं? काफ़ी ज़्यादा होंगे, आई एम होपफुल। तो एक जो मेरे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊं, मेरे पास 2021 2022 से कुछ स्टूडेंट्स थे एसोसिएटेड, एंड फाइनली दे क्वालिफाइड इन देयर सेकंड और थर्ड अटेम्प्ट इन CSS 2025। और उससे पहले CSS 2024 का जब रिजल्ट आया, तो आई वाज हैप्पी seeing the names of one of my few students who were very consistent, dedicated, and I know them personally, और उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इसमें मेहनत की, and then they eventually made into CSS। तो लक, अगर आपको मैं बताऊं तो लक फेवर्स द ब्रेव। अगर आप इसमें बैठे रहें कि क्या CSS सिर्फ लक पे बेस करता है, अपनी तरफ से 100% ना दें, और आप सिर्फ यही कहते रहें कि मेरी किस्मत होगी तो मुझे जो है वो मैं CSS को क्लियर कर लूंगा, अगर मेरी किस्मत नहीं होगी तो CSS क्लियर नहीं होगा, दैट इज फाइन, दैट इज ट्रू, बट द सेकेंड थिंग इज दैट लक इज ऑल्सो वन थिंग, और लक आपकी आपके फेवर में भी आ सकती है व्हेन यू आर ब्रेव, व्हेन यू आर डेडिकेटेड, एंड व्हेन यू आर कंसिस्टेंट। अगर मैं अपनी एग्जांपल बताऊं, मैंने आपको अपनी एग्जांपल शेयर की कि जी आई अपीयर्ड इन CSS 2018, एंड देन आई अपीयर्ड अगेन इन CSS 2020। तो आपको देख के लगेगा कि जो है वो शायद मैं बहुत कंसिस्टेंट था, शायद मैं बहुत डेडिकेटेड था। इट इज नॉट ट्रू। द रियलिटी वाज दैट कि आई वाज नॉट हैविंग एनी ऑल्टरनेट। मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने के बाद आई बेसिकली exhausted all of my other options, and then CSS was my last resort। तो मुझे मजबूरी थी, मुझे इसको जो है वो कंसिस्टेंटली करना पड़ा। तो आई रिमेन कंसिस्टेंट। मैंने बहुत ही डेडिकेटेड तरीके से तैयारी की। मैं आपके सामने शेयर करूंगा कि मैंने कैसे तैयारी की, और मैं ये भी शेयर करूंगा कि स्टूडेंट्स क्या मिस्टेक करते हैं, और उसके बाद जो है वो मैंने CSS 2018 के अंदर कर लिया। अब अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूं कि जो मेरे स्टूडेंट्स, आई हैव taught nearly 3,000 plus students in all of these years। तो वो क्या जो है वो मिस्टेक्स करते हैं, वो क्या उनके जो हैं वो इस तरह के इश्यूज हैं कि वो CSS उनका नहीं हो पाता। मैं सारों के ऊपर बात नहीं करूंगा, मैं मेजोरिटी के ऊपर बात करूंगा। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको मैं पर्सनली जानता हूँ, उन्होंने एफर्ट भी की, उन्होंने डेडिकेशन भी शो की, लेकिन उनके साथ लक नहीं थी, उनकी उनकी किस्मत में नहीं था, इस वजह से नहीं हुआ। मैं उनकी गलती नहीं कहूंगा, लेकिन वो आपके पास 1 or 2% ऐसे होते हैं। बाकी जो मेजोरिटी है वो कुछ ऐसी मिस्टेक्स करते हैं इस पूरी जर्नी के अंदर, जिसकी वजह से वो अपना डिजायर्ड रिजल्ट जो है वो नहीं ले पाते। वो कौन सी मिस्टेक्स हैं जो कि मोस्टली स्टूडेंट्स करते हैं?
और आप अगर अपनी प्रिपरेशन करने जा रहे हैं, वी आर सिटिंग इन सितंबर एंड वी हार्डली हैव 5 months मैक्सिमम रिमेनिंग फॉर CSS 2026, तो आपने ये मिस्टेक्स आप भी कर सकते हैं। तो बेस्ड ऑन माय पर्सनल एक्सपीरियंस मैं कुछ आपको मिस्टेक्स बताऊंगा स्टूडेंट्स की कि क्या वो मिस्टेक्स, कौन सी मिस्टेक्स करते थे और आपने ये मिस्टेक्स कैसे अवॉइड करनी। सबसे पहली मिस्टेक जो कि मैंने ऑब्जर्व की एक ओवरवेलमिंग नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो कि कमिट करते हैं, दैट इज ओवर एम्फेसिस ऑन कंटेंट गैदरिंग। ठीक है जी, ओवर एम्फेसिस ऑन कंटेंट गैदरिंग, यानी दे get overwhelmed by the content of CSS, by the syllabus of CSS, and then they get into a habit. इसको मैं habit कह सकता हूँ, इसको मैं passion कह सकता हूँ कि वो एक अच्छे से अच्छा कंटेंट ढूंढने के लिए और बहुत ज्यादा एफर्ट करने लग जाते हैं, और आहिस्ता आहिस्ता क्या करते हैं, जो बाकी अपनी जो रिक्वायरमेंट्स हैं CSS के ऊपर उसके ऊपर फोकस नहीं कर पाते। तो भाई कंटेंट की अगर मैं आपको करंट अफेयर्स और पाकिस्तान अफेयर्स से एग्जांपल देता हूँ, देखें आप मोस्टली आप लोग मेरे एनरोल स्टूडेंट्स हैं और आप लोग मेरे से करंट अफेयर्स भी स्टडी करेंगे और पाकिस्तान अफेयर्स भी स्टडी करेंगे। तो एक कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। कंटेंट आपको क्या प्रोवाइड किया जाएगा, मैं इसके ऊपर डिटेल अभी एक्सप्लेन करूंगा कि हम आपको क्या क्या शेयर करेंगे, लेकिन आपको इसके ऊपर डिटेल कंटेंट प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आपको इसके ऊपर जो है वो डाटा, रेलिवेंट डाटा प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आपको इसके ऊपर जो है रेलिवेंट मटेरियल, और ये खाली वो मटेरियल नहीं है जो कि 5 साल पुराना है, इट विल बी अप टू डेट मटेरियल आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा। लेकिन कुछ ऐसे स्टूडेंट्स मैंने देखे हैं, इन सब्जेक्ट्स के अलावा भी, इन सब्जेक्ट्स को भी इंक्लूड कर लें, कि वो एक ऐसी कश्मकश में रहते हैं कि जी हमें इससे ज्यादा डाटा चाहिए। हमने जो है फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको एक टॉपिक करवाता हूँ, अभी मैं आप लोगों को करवाऊंगा फ्लड्स इन पाकिस्तान, ठीक है। अब इसके ऊपर आप डिफरेंट पर्सपेक्टिव से इसको कवर कर सकते हैं, इसके ऊपर डिफरेंट जो है वो थ्योरीज एग्जिस्ट करेंगी, डिफरेंट इसके ऊपर जो है वो आर्टिकल्स लिखे जा रहे हैं, लिखे जाएंगे। तो आपको इसके ऊपर जो है इतना डाटा मिल जाएगा कि यू कैन हैव अ रिसर्च ऑन इट, ठीक है। You can even publish a research paper on this topic, but whether this a requirement of CSS, क्या CSS आपको ये डिमांड करता है कि आप हर टॉपिक के ऊपर रिसर्च जो है वो करके लाएं, क्या उसके ऊपर थीसिस लिख के लाएं, क्या उसके ऊपर मास्टर करके आए। जस्ट गिविंग एन एग्जांपल ऑफ दिस टॉपिक, CSS ये डिमांड नहीं करता। CSS डिमांड क्या करता है कि आपको पता हो कि भाई फ्लड इन पाकिस्तान जो आए हैं उसकी रीजन क्या है, ठीक है, और क्या इसको, किस तरह इसको अवॉइड किया जा सकता था, और अगर फ्यूचर में इसको रोकना है तो हम इसको कैसे रोकेंगे, कुछ केस स्टडीज हम देखेंगे, ठीक है। तो इन चीजों की बेस पे हम इसको प्रिपेयर कर लेंगे, इसको हम तैयार कर लेंगे। तो आप लोगों ने क्या करना है, जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल ऑफ करंट अफेयर्स एंड पाकिस्तान अफेयर्स के जो आप, आई एम नॉट सेइंग कि आप मेरे से पढ़ें, आप किसी से भी पढ़ें, किसी भी मेंटोर से पढ़ें या खुद से पढ़ें, लेकिन यू नीड टू ड्रॉ द बाउंड्रीज के वेयर यू हैव टू स्टॉप, where you need to put the full stop, where your efforts for the particular topic should end, क्योंकि आप जब उसको फिनिश करेंगे तो फिर ही आप नेक्स्ट जो है वो डिवाइस कर सकते हैं, नेक्स्ट प्लान को फॉलो कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक है जो कि स्टूडेंट्स करते हैं। अब मैं इसका बताऊंगा इसका रिजल्ट क्या होता है। इसका रिजल्ट ये होता है कि जब वो अपना कंटेंट गैदरिंग के ऊपर इतनी ज्यादा एफर्ट कर रहे होते हैं, इतना ज्यादा टाइम लगा रहे होते हैं, तो इवेंचुअली उनका जो रिटर्न पार्ट है, जो रिटर्न पोर्शन है, जो उनकी रिटर्न प्रैक्टिस है, वो नहीं हो पाती। अब इसके मल्टीपल वेज हैं, आई एम नॉट सेइंग कि आपने टेस्ट सीरीज देनी है, आपने मॉक पेपर्स देने हैं, बट आई एम सेइंग कि यू नो दैट यू हैव टू राइट दैट पर्टिकुलर थिंग। यानी आपको एग्जांपल बताता हूँ कि आप इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान को आप 20-30 मल्टीपल रिसोर्सेज से स्टडी कर सकते हैं, लेकिन आपको उन रिसोर्सेज से कितना ज्यादा क्रैम कर लेंगे, कितना ज्यादा आप उसको अपने जो ब्रेन के अंदर क्रैम कर सकते हैं, देयर इज अ लिमिट टू दैट। आपने फिर उस चीज को रिप्रोड्यूस करना है, आपने सिर्फ लिखना नहीं है, आपने उसको अपने कंटेंट के लिए, अपने आर्गुमेंट्स के लिए यूज भी करना है। तो ये दूसरी मिस्टेक है जो कि मोस्टली एस्पायरेंट्स कमिट करते हैं। वो ज्यादा एम्फेसिस करते हैं कंटेंट गैदरिंग, पढ़ लिया, देख लिया, सुन लिया, लिख लिया, ठीक है, नोट्स बना लिए, लेकिन उसको फिर यूज कैसे करना है।
आपको ये तो पता होना चाहिए कि यार मैं खुद कितना याद कर सकता हूँ एक टॉपिक, इसके ऊपर मैं कितनी, इसके ऊपर जो है वो मैं मटेरियल को, गिवन इंफॉर्मेशन को कितना मैं यूटिलाइज कर सकता हूँ और कितना मैं नहीं कर सकता। यू नीड टू नो योर लिमिट्स। आप, मैं एक नहीं हो सकते, या मैं आपके बराबर नहीं हो सकता। मुझे पता है कि भाई अगर एक बंदा है, उसने किसी टॉपिक के ऊपर 15 बुक्स स्टडी कर ली हैं, और अगर मैंने उसी टॉपिक के ऊपर सिर्फ एक आर्टिकल स्टडी किया है, तो आई कैन परफॉर्म इक्वली वेल। वाई? बिकॉज आई नो माई स्ट्रेंथ्स, कि जो मैंने पढ़ा होगा, जो मैंने स्टडी किया होगा, उसको मैं बेहतर तरीके से यूटिलाइज कर सकता हूँ। और मुझे मेरी वीकनेस भी पता है कि भाई मुझसे 15 किताबें नहीं पढ़ी जाएंगी। ठीक है, आई एम नॉट डिग्रेडिंग यू कि आप चीजें ना पढ़ें, बट आई एम सेइंग कि वी हैव वेरी लिमिटेड टाइम। और जो एस्पायरेंट्स हैं वो इस एस्पायरेंट्स की नजर से देखें, ना कि रिसर्च एसोसिएट की नजर से देखें, और चीजों को टू द पॉइंट और रेलिवेंट रह के उसको स्टडी करने की कोशिश करें। ये सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मिस्टेक मैंने जो है वो कमिट की है, सॉरी देखी है। थर्ड मिस्टेक, टू मैनी रिसोर्सेज, टू मच गाइडेंस एंड हैजर्ड एग्जीक्यूशन। इसकी बड़ी क्लासिक एग्जांपल देता हूँ। क्लासिक एग्जांपल क्या है? अब आप लोग आए हैं, आज मेरे से पढ़ के चले जाएंगे, पाकिस्तान अफेयर पढ़ लिया, करंट अफेयर पढ़ लिया फॉर एग्जांपल। मैंने अच्छा पढ़ाया, दैट इज फाइन। आपको समझ नहीं आई, दैट इज अनदर गेम। लेकिन आपको समझ भी आ गई, मैंने अच्छा भी पढ़ा दिया, आपने टेस्ट भी दे दिए, फिर भी आप कहेंगे नहीं जी मैंने जो है ना किसी और के पास आना है और मैंने ये सब्जेक्ट जो है वो दोबारा पढ़ने। वो आपको कहेगा नहीं भाई, तुम लाइन इस तरह जो है वो गलत लगा रहे हो, तुमने लाइन जो है वो इस तरह लगानी है। जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल, अ परसेप्शन, कि भाई आप चाहे कान को इस साइड से पकड़े या कान को इस साइड से पकड़े, मंजिल तो एक ही है आपकी कि आपने कान पकड़ना है। तो इसी तरह मेरे कहने का पर्पज ये है कि आपके पास जो गाइडेंस है, जो आपके पास डायरेक्शन है, वो अगर किसी ने, एक बंदे ने सेट कर दी है, तो भाई सिर्फ उसको फॉलो करें, बजाय इसके कि इधर जाएं और फिर दूसरी साइड पर जाएं और इवेंचुअली जो है वो मेस्ड अप कर दें सारा कुछ। तो ये तीसरी मिस्टेक होती है जो कि स्टूडेंट कमिट करते हैं। बजाय इसके कि खुद अपना प्लान ऑफ एक्शन बनाएं, वो मल्टीपल चीजों को फॉलो कर रहे होते हैं, और फिर जब चीजें जो है वो एक मैस क्रिएट हो जाता है, फिर उनको पता नहीं लगता कि अब हमने कहाँ जाना है और हमने क्या करना है। ठीक है जी। अच्छा, अब एक और चीज मैं आपको बताने लगा हूँ लास्ट, उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे कि व्हाई ऑलवेज 300 to 400 स्टूडेंट्स पास द एग्जाम। कोई आप में से बता सकता है कभी आप लोगों ने सोचा है, आप लोगों ने रिजल्ट को एनालाइज किया है? CSS 2024 का रिजल्ट आपके सामने, 300 समथिंग बच्चे पास किए। CSS 2025 का सब डेट 356 उसके अंदर पास हुए हैं। तो क्यों 300 से 400 जो है वो पास होते हैं? क्या रीजन है इसका? कौन बता सकता है? यू कैन मेंशन इन द चैट कि जी व्हाट इज द रीजन कि भाई क्यों 300 से 400 पास होते हैं। बिकॉज आपके पास अगर हम एनालाइज करें, हमारे CSS के अंदर नियरली 20,000 जो है वो एस्पायरेंट्स हैं। मैं आपको जो है वो एक एवरेज इसकी फिगर्स बताता हूँ। 20,000 आपके पास एस्पायरेंट्स हैं। अब 20,000 एस्पायरेंट्स, 20,000 डिफरेंट स्ट्रेटजीज टू प्रिपेयर। इसके अंदर 1,000 to 2,000 स्टूडेंट्स वो हैं जो कि बहुत ज्यादा डेडिकेटेड होते हैं और कंसिस्टेंट रहते हैं। लेकिन फर्दर अगर हम इसको शॉर्ट डाउन करें, तो इसके अंदर काफी ज्यादा ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं इन 1,000 से 2,000, जो कि काफी अच्छे पोटेंशियल स्टूडेंट्स होते हैं, लेकिन वो अपने हर सब्जेक्ट को इक्वली प्रिपेयर नहीं कर पाते। इसकी CSS 2025 से एग्जांपल ले लें। देखें, इस्लामियात एक ऐसा पेपर जो कि आप नहीं सोच सकते थे कि ये फेल हो सकता है, इसमें आप फेल हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन इस्लामियत के अंदर एग्जामिनर ने आपको टारगेट कर दिया। 33 मार्क्स भी पॉसिबल नहीं थे। मैंने एक DMC देखी, उस स्टूडेंट के इस्लामिक जो हिस्ट्री वाला पेपर है, उसके अंदर उस स्टूडेंट के, मैंने अपने इंस्टाग्राम पे भी शेयर की, उसकी DMC आपके साथ शेयर की, उसके 98 मार्क्स हैं इसके अंदर, लेकिन वो इस्लामिक स्टडीज के अंदर फेल है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो, उसको आता नहीं था, या उसको जो है वो समझ नहीं आई, उसको सारा कुछ आता था, लेकिन ही वॉज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट केस सिनेरियो इन इस्लामिक स्टडीज। के भाई इस्लामिक स्टडीज के अंदर मैंने MCQs के ऊपर भी फोकस करना है। क्या पता अगर वो मुझे 20 मार्क्स में से मैक्सिमम मार्क्स ही 3 दे या 4 दे, तो इस केस में मेरे जो MCQs होंगे वो मेरी प्रोटेक्शन करेंगे। तो आप लोगों ने क्या करना है कि हर इन 1,000 से 2,000 स्टूडेंट्स में से अगर आप नैरो डाउन करें, तो ऐसे सिर्फ 300 से 400 स्टूडेंट्स होंगे जो कि हर पेपर के ऊपर इक्वली जो है वो फोकस करते हैं, उसको इक्वली वेटेज देते हैं, और फिर वो हर पेपर के अंदर जो है पास पास उसको कर सकते हैं। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं,
कई दफा यूएस हिस्ट्री टारगेट हो जाता है, कई दफा ब्रिटिश हिस्ट्री टारगेट हो जाता है, इस दफा एंथ्रोपोलॉजी टारगेट हो गया। ठीक है, तो आपको नहीं पता कि कौन सा सब्जेक्ट कब टारगेट हो जाए। आप लोगों ने क्या चीज फॉलो करनी है कि आपने जिस तरह एक करंट अफेयर या पाकिस्तान अफेयर्स या एसए प्रेसी, इनको आप इक्वल वेटेज दे रहे हैं, इसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, तो आपने इसी तरह बाकी सब्जेक्ट्स के ऊपर भी टारगेट करना, बाकी सब्जेक्ट को भी फोकस करना है, क्योंकि कोई भी सब्जेक्ट कभी भी टारगेट हो सकता है और ये आपके माइंड के अंदर होना चाहिए। इवन पंजाबी बहुत ग्रीन सब्जेक्ट है बट इट कैन बी टारगेटेड। तो मैंने इसके ऊपर एक डिटेल लेक्चर भी कंडक्ट किया हुआ है कि हाउ टू सिलेक्ट ऑप्शनल्स। अगर आप लोगों ने देखना है तो मेरे यूट्यूब पेज पे जाके आप लोग देख लीजिएगा। अच्छा जी, अब ये चीज हो गई। अब मैंने अपनी इनसाइट्स भी बता दिए सीएसएस के ऊपर। अब हम चलते हैं जी इस कोर्सेज के ऊपर, करंट अफेयर्स एंड पाकिस्तान। एंड पे मैं आप लोगों के क्वेश्चंस भी लूंगा और इसके ऊपर हम डिस्कशन भी करेंगे। मेरे स्टूडेंट्स के भी क्वेश्चंस आगे सेशंस में भी होते रहेंगे, क्योंकि ये एक ओपन क्लास है, डिस्कशन होगी इसके अंदर, तो यू कैन वेट टिल द एंड टू हैव योर क्वेश्चंस आंसर्ड। अच्छा जी, अब मैं अगर एक्सप्लेन करूं कि व्हाट वी आर गोइंग टू हैव इन दिस सेशन, करंट अफेयर्स एंड पाकिस्तान अफेयर्स। तो आई हैव बीन टीचिंग टू करंट अफेयर्स एंड पाकिस्तान अफेयर्स सिंस 2022 से मैंने पाकिस्तान अफेयर शुरू किया, और सिंस 2021 से दिसंबर में मुझे याद है दैट वाज माय फर्स्ट बैच, और आई स्टार्टेड टीचिंग टू करंट अफेयर्स इन CSS 2021, और आई हैव वेरी गुड स्कोर इन इट। अगर आप इसमें देखें तो आई स्कोर 72 इन करंट अफेयर्स इन माय लेटेस्ट अटेम्प्ट ऑफ CSS। तो मैं जो है वो करंट अफेयर्स की क्लासेस, आप सबको पता है कि जी 7 से 8:15 PM पे क्लासेस जो है हमारी कंडक्ट की जाएंगी। आई स्टार्ट राइट एट 7 PM। आई विल नॉट वेट फॉर एनीवन टू ज्वाइन और टू ज्वाइन लेट। हम 7 PM पे शार्प जो है वो क्लासेस स्टार्ट करेंगे। हाँ, इसके अंदर कुछ एक्सेप्शंस हो सकती हैं, और वो मैं आप लोगों को ग्रुप में मैसेज कर दिया करूंगा कि भाई आज 7:15 पर स्टार्ट होगी, बिकॉज ऑफ माई कमिटमेंट्स इन ऑफिशियल ड्यूटीज। अब पाकिस्तान अफेयर्स की क्लास 9 से 10:30 PM पे होगी। ये चीज आप लोगों ने नोट करनी है कि थर्सडे जो है वो हमारा एक रिजर्व डे मैंने रखा हुआ है। थर्सडे के अंदर हमारी कोई क्लास नहीं होगी, लेकिन फॉर एग्जांपल हमने ये 5 वीक्स के अंदर दोनों सब्जेक्ट्स को कवर करना है। ठीक है, आई विल बी कवरिंग दिस होल सिलेबस इन 5 वीक्स। दैट इज माई टारगेट एंड आई हैव टू अचीव इट। और मुझे पता है कि मैंने आप लोगों को भी उसी पेस में साथ लेके जाना है। शुरू में हमारी पेस स्लो होगी, ग्रेजुअली वी विल पेस इट अप। ठीक है, तो थर्सडे जो है वो अगर किसी भी दिन मेरी क्लास नहीं होती, रीशेड्यूल करनी पड़ती है, तो हम थर्सडे को क्लास लेंगे। और कई दफा ऐसे भी हो जाता है, जैसे फ्लड अगर अल्लाह ना करे, या कोई रेन इमरजेंसी सिचुएशन, या कोई ऑफिशियल इमरजेंसी सिचुएशन आ गई कि मुझे वीक में दोनों ही दिन 3 में से आउट ऑफ 2 डेज मुझे रीशेड्यूल करनी पड़ गई, तो द सेकेंड कंटिजेंट डे वुड बी सैटरडे। तो मैं भाई वीक में 3 क्लासेस पूरी करूंगा। मैं जो है वो ऐसा नहीं करूंगा कि भाई मैं इसको लिंगर ऑन करूँ। आई डोंट वांट टू लिंगर ऑन इट। तो ये चीजें आप लोगों को मैंने एक्सप्लेन की। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि जी हमारी मेथडोलॉजी क्या होगी, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स जो हैं वो न्यू हैं, उनको नहीं पता कि आप लोगों को क्लास के अंदर आप लोगों ने कैसे सुनना है, नोट्स कैसे बनाने हैं। अच्छा, ये नोट्स मेकिंग आज मैं आपको इसमें भी बताऊंगा, और ये नोट्स मेकिंग जो मेरे स्टूडेंट्स हैं जो कि इनरोल नहीं हुए और आज क्लास के अंदर अवेलेबल हैं, प्रेजेंट हैं, वो अगर सुनना चाहते हैं कि हम किस तरह नोट्स बनाएं, तो एक एग्जांपल मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। वो मैंने खुद नोट्स बनाए थे अपने प्रीवियस बैच को, जब मैंने एक टॉपिक इकोनॉमी वाला क्लियर किया, उसको समझाया। उसके बाद मैंने उनको एक 1 पेज पे, जो मेरी 70 से 80 स्लाइड्स थी, उसको मैंने 1 पेज के ऊपर उसके नोट्स बनाए। तो ये चीज़ मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करूंगा। तो आप लोग अपने ओन पे खुद भी ये चीज़ प्रैक्टिस कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आज का जो है वो टेक अवे यही होना चाहिए आपका कि आपने किस तरह शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, बाकी बातें तो मेरी सुनते रहेंगे। अच्छा, इसके अब मैं सबसे पहले अगर अपनी मेथडोलॉजी शेयर करूं आप लोगों के साथ, तो आई हैव these kind of slides, very comprehensive slides from my end, जो कि मैं इनकी बनाऊंगा और आप लोगों के साथ जो है लाइव लेक्चर्स के अंदर मैं आपके सामने ओपन करता हूँ कि these are the type of slides which will be shared with all of you, not shared with all of you, लेकिन इनके ऊपर जो है वो हम इस तरह के स्लाइड्स के ऊपर आपको लेक्चर दिए जाएंगे। लाइक यू कैन सी इट हियर, दिस इज वन ऑफ द टॉपिक विच आई जस्ट मेड रिसेंटली। तो ये एक, अगर क्लाइमेट चेंज की बात करूँ, तो ये क्लाइमेट चेंज इन पाकिस्तान के ऊपर आई हैव मेड दी स्लाइड्स। तो ये स्लाइड्स
कि ऊपर जिस तरह आज की प्रेजेंटेशन आपको दी जा रही है, लेक्चर दिया जा रहा है, इसी तरह हर टॉपिक के ऊपर जो है वो मेरी डिटेल स्लाइड्स होंगी इस तरह की, कलरफुल और इंगेजिंग, ताकि आप क्लास के अंदर जो है वो इंगेज रहें। ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कि ऑनलाइन पढ़ना और इन पर्सन पढ़ना बहुत डिफरेंट होता है। इन पर्सन में यू हैव अ वैरायटी ऑफ एक्सपोजर एंड टू गेट एक्सपीरियंस, बट आई ऑल्सो लाइक टू एक्सपैंड माई ऑनलाइन टीचिंग एक्सपीरियंस विद यू, ताकि आप लोगों को ऑनलाइन पढ़ के जो है वो ज़्यादा अच्छा लगे बजाय इसके कि इन पर्सन। तो आई हैव इन्वेस्टेड अ लॉट ऑफ माई टाइम इन मेकिंग दी स्लाइड्स, और ये मेरा जो है एसेट है, और आप लोग इनके ऊपर आप लोगों को लेक्चर दिया जाएगा। ठीक है, ये मैंने एक चीज़ आपके साथ शेयर की कि डिटेल लेक्चर्स होंगे। आप लोगों ने इस पे परेशान नहीं होना कि जी हमारा कोई टॉपिक मिस हो जाएगा या नहीं होगा। एवरी टॉपिक विल बी कवर्ड एंड एवरी पॉसिबल एंगल विल बी डिस्कस्ड इन द लाइव क्लासेस। ठीक है, दूसरी पॉइंट ये है कि जी ऑल अपडेटेड कंटेंट एंड टू द पॉइंट कंपाइल नोट्स जो है वो आपके साथ शेयर किए जाएंगे, क्योंकि काफी ज्यादा स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि गूगल सॉरी ऑनलाइन नहीं आ पाते किसी ना किसी रीजन की वजह से। किसी को कोई इमरजेंसी आ जाती है, या किसी को कोई जो है ऑफिस वर्क आ जाता है, या इंटरनेट के काफी ज्यादा इश्यूज हैं। मुझे पता है कि लाइक कई दफा मेरी लाइव क्लासेस के अंदर भी इंटरनेट जो है वो डिस्कनेक्ट हो जाता है, तो आई कैन सी के आप लोगों को भी ये इशू आ सकते हैं। तो उसको रिजोल्व करने के लिए आई एम यूजिंग गूगल क्लासरूम, और उसका मैं आपको लाइव जो है वो एग्जांपल बता देता हूँ। जो मेरे बाकी स्टूडेंट्स हैं, आप लोगों के साथ आज के क्लास के बाद मैं गूगल क्लासरूम न्यू बना के शेयर कर दूंगा। और उसमें भाई आप लोगों ने ये गूगल क्लासरूम में गूगल की ही ऐप है, जिस तरह आपके पास जीमेल है, तो आपने स्ट्रीम पे नहीं जाना, आपने क्लास वर्क के अंदर जाना है, एंड you will see all the topics with all the relevant headings in it. And once you open it, let's say if you open in AG sector this topic, you will find the PDF of the lecture, and you will also find the recording of the lecture, जो कि आपको उसी ऐप के ऊपर जो है वो आपके पास एक्सेसिबल रहेगी। सो दिस इज हाउ आई शेयर द लेक्चर्स विद यू ऑल, सीइंग द फैक्ट कि भाई आप लोग जो हैं वो कहीं बिजी भी हो सकते हैं, लाइव क्लासेस मिस भी हो सकती हैं, कोई पॉइंट समझ भी नहीं आ सकता, तो आप लोगों के लिए ये इस तरह ऑनलाइन शेयर की जाएंगी। ठीक है जी, उसके बाद हम आ जाएं तो जो मेन क्वेश्चन मैं एक्सप्लेन करूंगा उसके पीडीएफ जो है वो मैं अलाउ नहीं करता डाउनलोड करना, लेकिन एग्जाम स्टाइल क्वेश्चन जो कि उसी पीडीएफ में से बनाया जाएगा, उस टॉपिक से रिलेटेड एग्जाम स्टाइल क्वेश्चन होगा। फॉर एग्जांपल फ्लड आ गए हैं, तो फ्लड से रिलेटेड एक एग्जाम स्टाइल क्वेश्चन, उसके अंदर उसका कंटेंट, उसकी आउटलाइन बनी हुई, वो आप लोगों के साथ शेयर कर दी जाएगी विद स्टैटिस्टिक्स एनालिसिस, ताकि आप सिर्फ उसको प्रिंट कर लें और आपके वो उस पूरे टॉपिक के 70-80 स्लाइड्स के सिर्फ 2 पेज के ऊपर नोट्स आ जाएं। तो मैक्सिमम जो है इसके ऊपर आपको मैं फैसिलिटेट करूंगा। दिस इज माय मेथोडोलॉजी। अब हम बात करते हैं करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर की हो गई। इफ यू स्टिल वांट टू रजिस्टर, इफ एनीवन ऑफ यू हैज लेफ्ट आउट, यू कैन टेक्स्ट माय एडमिन फॉर रजिस्ट्रेशन। मैं आप लोगों को नंबर जो है वो शेयर कर देता हूँ। अब हम बात करते हैं कि किस तरह आप मार्क्स ले सकते हैं 60+ इफ यू वांट टू स्कोर। अब मैं थोड़ा CSS 2025 का आपके पास एक पेपर एनालिसिस करने जा रहा हूँ कि CSS 2025 2024 दोनों ही साल बहुत अच्छा स्कोर रहा है करंट अफेयर जो पाकिस्तान अफेयर्स में। CSS 2023 में जो अच्छा स्कोर था वो इन 2 सालों से कम था। ठीक है, तो एग्जामिनर की माइंडसेट होता है और डिफरेंट वो स्कोर देता है। अगर मैं आपको बताऊं कि जी आप लोगों ने 60 और 70 स्कोर, ये देखें, ये आप लोगों ने अभी से नोट डाउन कर लेनी है चीजें, क्योंकि हर क्लास में मैं आपको नहीं बताऊंगा कि भाई आपने इस टॉपिक के ऊपर क्या करना है। ये एक ही चीज आपने हर टॉपिक के ऊपर रेप्लिकेट करनी है, और अगर आपने अभी से इसको फॉलो किया तो फिर 5 वीक्स के अंदर यू विल बी एबल टू कॉम्प्रीहेंड बोथ ऑफ द कोर्सेज, करंट अफेयर्स एंड पाकिस्तान अफेयर्स, जो आपके नोट्स भी बन जाएंगे और आपकी इनके ऊपर अच्छी तैयारी हो जाएगी। इफ यू डिले फॉर एनी रीजन, तो आप लोगों का अपना नुकसान है, मेरा नुकसान इसके अंदर कोई भी नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर जो मेरे स्टूडेंट्स रहे हैं जिन्होंने अच्छे मार्क्स हासिल किए, और उनके मैंने मॉडल पेपर्स भी कंपाइल किए हुए हैं। अच्छा, मजे की बात, मैं अपने टाइम में कोई मॉक एग्जाम नहीं दिए थे, क्योंकि भाई अनफॉर्चुनेटली मेरे पास इतना टाइम नहीं बचता था कि मैं CSS को क्रैम करने के बाद, सब्जेक्ट्स को क्रैम करने के बाद उसको राइटिंग प्रैक्टिस भी कर सकूं। सो दैट वाज माय वीकनेस एंड आई डू रिकग्नाइज इट, और इस वजह से मेरे रिटर्न के अंदर मार्क्स भी कम थे। आई स्कोर्ड ओनली 679 in my second attempt. In my first attempt it was 664, 664 लेके I go 256 position and 679
79 marks लेके I got 18th position. So you will wonder how. The reason is interview marks. I got only 123 in my first attempt and 208 in my second attempt, and I was among the higher end of the interview scorers, among top 10 if you say. तो दैट इज हाउ कि भाई इंटरव्यू भी मैटर करता है. इंटरव्यू के मेरे अलहदा स्टूडेंट्स हैं. आई हैव नियरली 60 प्लस क्वालिफायर्स फ्रॉम माय प्रीवियस बैचेस 2025 के, जिन्होंने इस दफ़ा CSS पास किया, और उनको मैं इंटरव्यू भी गाइड कर रहा हूँ जितना मैक्सिमम मेरे से हो सकता है. ठीक है, आई एम नॉट एक्सपर्ट इन इट, बट आई एम ट्राइंग टू गाइड देम टू द मैक्सिमम पॉसिबल लेवल. अच्छा, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप लोगों ने अगर करंट अफेयर्स और पाकिस्तान अफेयर्स के अंदर आप चाहते हैं कि भाई मिनिमम आपका जो स्कोर है वो 60 हो, तो आप किस तरह उसको कर सकते हैं, तैयार किस तरह कर सकते हैं. तो आप, अच्छा, किसी को डिस्टोर्शन तो नहीं आ रही वॉइस में? काइंडली लेट मी नो इन चैट. आई जस्ट रेड वन टेक्स्ट के भाई आपको डिस्टोर्शन आ रही है. प्लीज लेट मी नो इफ इट इज क्लियर, माई वॉइस इज क्लियर. जी, अगर किसी के साइड पे डिस्टोर्शन है तो काइंडली अपना इंटरनेट चेक कर लें. फ्रॉम माय साइड इट इज क्लियर. अच्छा, अब हम बात करने जा रहे हैं कि आप करंट अफेयर्स और पाकिस्तान अफेयर्स में किस तरह 60 प्लस मार्क्स हासिल कर सकते हैं. अब मेरे पास मुख्तलिफ DMCs हैं स्टूडेंट्स के लिए. अब जो अच्छा स्कोर रहा है CSS 2025 का, वो मैं अगर आप लोगों के साथ शेयर करूं, तो 2025 CSS के अंदर स्टूडेंट्स scored really good marks in Pakistan affair. पाकिस्तान अफेयर में जो एक्सीलेंट स्कोर था, that was around 70. 70 से ऊपर 72 बहुत कम देखा है. लाइक 70 was the pinnacle of it. और अगर हम करंट अफेयर्स की बात करें, ये पाकिस्तान अफेयर्स है, और करंट अफेयर की बात करें तो 65 प्लस टू 70, इन दोनों के दरमियान बहुत एक्सीलेंट स्कोर देखा है. और मेरे स्टूडेंट्स हैं जिनका मैंने ये स्कोर देखा, आप लोगों के साथ DMCs भी शेयर की हुई है अपने इंस्टाग्राम पे. तो उन्होंने क्या किया? भाई मैंने कुछ नहीं किया, उन्होंने क्या किया, क्योंकि स्कोर उन्होंने हासिल किया, मैंने सिर्फ उनको पढ़ाया था. तो उन्होंने क्या किया और आप लोग क्या कर सकते हैं, वो चीजें आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ. उन्होंने सबसे पहले मेरी मेथडोलॉजी को फॉलो किया. मुझे फॉलो नहीं किया, मेरी मेथडोलॉजी को फॉलो किया. मेरी मेथोडोलॉजी क्या थी कि भाई आप लोगों ने नोट्स बनाने हैं. मैं आपको पहले दिन से कहूंगा, और आप अगर इनरोल हो रहे हैं, नहीं हो रहे, कहीं से भी पढ़ रहे हैं, तो भाई नोट्स बनाएं. आपके पास अगर एक पूरी कंपाइल्ड बुक पड़ी हुई है किसी भी सब्जेक्ट की, तो दैट इज यूजलेस फॉर यू. मार्क माय वर्ड्स कि इफ यू हैव अ बुक ऑफ एनी सब्जेक्ट एंड यू हैव नॉट मेड एनी नोट्स फ्रॉम इट, दैट बुक इज कंप्लीटली यूजलेस फॉर यू. व्हाई इट इज यूजलेस? क्यों? क्योंकि एग्जाम में आप लोगों ने कितने ऐसे हैं, इसमें आप रिएक्शन से बता सकते हैं कि आप लोगों ने पहले अटेम्प्ट दी है CSS की. एनीवन हु हैज अपीयर्ड इन CSS बिफोर? और पहले जरा मुझे ये नहीं, इसका आंसर ना दें, मुझे आंसर दें कि आप में से जो CSS अटेम्प्ट दे चुके हैं, उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया. जो CSS के 6 डेज के अंदर 12 सब्जेक्ट्स हैं, क्या आपके पास इतना टाइम होता है कि इतनी पूरी बुक्स आप रिवाइज कर सकें? क्या आपके पास, ऑनेस्टली बताएं, इतना टाइम होता है? आपके पास ऐसे इज द फर्स्ट पेपर, पैसे इज द सेकंड पेपर. आफ्टर दीज टू पेपर्स यू आर गेटिंग एग्जॉस्टेड. आपकी एनर्जी जो है वो ऐसे वाले पेपर की एनर्जी नहीं रहेगी, आपकी एनर्जी ऑलरेडी डाउन हो जाएगी, आपके पास टाइम शॉर्ट हो जाएगा. तो क्या आप इतने कम टाइम के अंदर इतनी बुक्स रीड कर सकते हैं? नहीं रीड कर सकते. दैट इज सिंपली, दैट इज अ वेरी सिंपल आंसर, यू कैन नॉट रिवाइज इट ऑल. तो फिर उसको कैसे उसको कवर किया जाए? तो द रीजन इज द लाइक सॉरी द आंसर इज कि मेक शॉर्ट नोट्स. अब मैं आपको बताता हूँ कि शॉर्ट नोट्स आपने किस तरह बनाने हैं. ठीक है, अब ये आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लें, या मैं ये आप लोगों के साथ ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा. देखें जी, आपको नजर आ रहा है जी, पेज नजर आ रहा है, मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है. मैं इसको जूम इन भी कर देता हूँ. डू लेट मी नो इफ यू कैन सी दिस पेपर, पीस ऑफ पेपर. अच्छा, इससे रिलेटेड, इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान से रिलेटेड मेरा फ्री लेक्चर मेरे यूट्यूब पेज पे भी आप लोगों को मिल जाएगा. तो आप लोग उसमें से भी रीड कर सकते हैं. जो इनरोल नहीं हो रहा, जो इनरोल हो रहा है उसको तो मैं दोबारा पढ़ाऊंगा. अच्छा, ये देखें जी, ये एक पेज है, और इस पेज के अंदर पाकिस्तान की इकोनॉमी कवर हो गई है. और ये मैंने नोट्स कितने टाइम में बनाए होंगे, मैंने अपनी स्लाइड्स को देख के, आई मेड दीज नोट्स इन 20 मिनट्स ओनली. सुभान, आपका कोई क्वेश्चन है? एक
एक क्वेश्चन मैं लूंगा, उसके बाद कंटिन्यू करता हूँ। सुभान क्या कहना चाह रहे हैं? जी, आई थिंक यू कैन नॉट अनम्यूट। अच्छा, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि देखिए, ये है तरीका नोट्स मेकिंग का। आपने नोट्स मेकिंग में क्या करना है, आप लोगों ने करंट अफेयर हो और पाकिस्तान अफेयर हो, आप लोगों को देखें याद क्या नहीं रहेगा। आपको डिस्क्रिप्शन किसी भी चीज की नहीं याद रहेगी। लेट्स से अगर बात आ जाती है पाकिस्तान की जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन, तो आपको सिर्फ हेडिंग याद होनी चाहिए कि पाकिस्तान की जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन क्या है। हम सेंट्रल एशिया के अंदर किस तरह कनेक्ट कर सकते हैं, कौन से प्रोजेक्ट से कनेक्ट कर सकते हैं हम, चाइना को किस तरह अरेबियन सी के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं, कितनी हमारे पास कोस्टल लेंथ अवेलेबल है, उस कोस्टल लेंथ से हमारी ब्लू इकोनॉमी में कितना इम्पैक्ट आ सकता है, या हमारे नेचुरल रिसोर्सेज कौन कौन से हैं। आप इज एम आर ये याद नहीं कर सकते, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग नहीं याद कर सकते, तो आप लोगों को पता होना चाहिए। और ये आप लोगों की अपनी प्रैक्टिस है। आप अगर किसी को नोट्स बनाना नहीं आते, एक नोट्स बनाएं किसी भी टॉपिक के, 2 दिन के बाद उसको रिवाइज करें। मेरे से मोस्टली स्टूडेंट्स पूछते हैं, टेक्स्ट भी करते हैं कि सर किस तरह हम नोट्स बनाएं। तो आंसर यही है कि भाई आप किसी भी टॉपिक के ऊपर नोट्स बनाएं और देखें क्या वो रिकॉल हो सकते हैं, क्या वो चीजें याद कर सकते हैं आप उसको देख के याद कर सकते हैं, ये नहीं कि उसको रट्टा लगाएं, वो आपने पहले करना है। क्या एग्जाम डे के अंदर जब आप किसी को मॉक देने जाएं या मेरा मॉक दें, क्या आपके जो नोट्स बन गए हैं, क्या आप उसको एक नजर देखें और सारी चीजें रिकॉल कर सकते हैं? क्या फ्लैश मेमोरी आपके आपके पास वापस आ सकती है एट दैट टाइम? तो इफ दैट इज ट्रू, इफ यू कैन डू इट, देन यू कैन मेक दीज नोट्स। अगर अदरवाइज आपके नोट्स जो हैं लेंथी, बहुत ही फ्लफी, और क्या उसको मैं कहूँ एग्जॉर्बिटेंट, वट एवर एडियम्स और वट एवर एडजेक्टिव्स यू कैन ऐड ऑन। ठीक है, मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है, खत्म हो गई है इंग्लिश भाई, पहले बहुत अच्छी होती थी, वट एवर इट इज। तो आप लोग इतना अगर कर सकते हैं तो ठीक है, अगर नहीं कर सकते तो कम टू द वन पेजर नोट्स। और ये हैं जी वन पेजर नोट्स। आपके सामने मैंने एग्जांपल शेयर की है कि आप देखें, ये सम ब्रीफ फैक्ट्स हैं। अगर इकोनॉमी से रिलेटेड कोई लेक्चर आ जाता है, ठीक है, मैं आपको अगर उसकी स्लाइड्स नहीं दिखाऊंगा, आप उसमें देखें जी, आप उसका इकोनॉमिक सर्वे का डाटा जो है वो इस तरह लिखे, जीडीपी ग्रोथ कितनी रही। आपको पता है डेफिनेटली फाइनेंशियल ईयर 2024-25 की है, तो फाइनेंशियल ईयर 2024-25 भी लिखना है इसके अंदर जो है वो एक एक्स्ट्रा होगा। तो एक्स्ट्रा तो कुछ लिखने नहीं हमने। पर कैपिटा इनकम, ठीक है, इन्वेस्टमेंट रेट, सेविंग रेट, रेमिटेंसेस कितनी आई, एक्सपोर्ट्स कितनी गई, इंपोर्ट कितनी हुई, करंट अकाउंट कितना है हमारा, डेफिसिट में है तो नेगेटिव, सरप्लस में है तो पॉजिटिव, पॉपुलेशन कितनी है पाकिस्तान की, एक्सपेंडिचर हमने डिफरेंट सेक्टर्स पे कितना किया है। तो ये आपके पास पूरा स्टैट्स हो गया इकोनॉमी का। इसको ये रट्टा लगा लें। अब इसको आप क्या कर सकते हैं, इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। लेट्स से पाकिस्तान का हम कहते हैं इकोनॉमी को किस तरह रिवाइटलाइज करें, तो इसकी हेडिंग हो सकती है इन्वेस्टिंग ऑन ह्यूमन डेवलपमेंट। अब आप कहेंगे अच्छा, हम ह्यूमन डेवलपमेंट से रिलेटेड कोई ना, मुझे तो फैक्ट ही नहीं याद आ रहा। तो फैक्ट यही है, कभी पॉपुलेशन आपकी बर्जियोनिंग पॉपुलेशन है, 241.5 मिलियन है, लिटरेसी रेट सिर्फ 60% है, एजुकेशन के ऊपर स्पेंडिंग सिर्फ 0.8% है, हेल्थ के ऊपर 0.9 है। तो जब हमारे इतने ही लो इसके स्टैट्स होंगे, तो आप क्या ही ह्यूमन डेवलपमेंट के अंदर अचीव कर सकते हैं? तो ये आपका आर्गुमेंट बन गया। यही एक फैक्ट जो है आपने एचडीआई में भी यूज कर लिया। इसको आप जो है, दूसरी हेडिंग क्या हो सकती है कि पाकिस्तान की जो बजट स्पेंडिंग है ऑन लेस प्रोडक्टिव सेक्टर्स। अब उसमें मैं ये नहीं कहूंगा कि याद करें किस किस सेक्टर में कितनी स्पेंडिंग है, आप कह सकते हैं कि प्रोडक्टिव सेक्टर्स इन द फ्यूचर वुड बी हेल्थ एंड एजुकेशन। पर पाकिस्तान जो है वो इसमें अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे इतना स्पेंड कर रहा है, तो पाकिस्तान की उसके अंदर परफॉर्मेंस भी वीक हो जाएगी। तो आप एक ही चीज को मल्टीपल एंगल से मल्टीपल वेज में यूज कर सकते हैं, और दैट इज द ब्यूटी ऑफ दी शॉर्ट नोट्स। अब ये शॉर्ट नोट आप बना लें हर टॉपिक के। आप देखें करंट अफेयर्स के हमारे 15 से 16 टॉपिक होंगे, तो आपके पास देखें एक टॉपिक के आप 2 पेज भी बना लेते हैं, तो 30 से 40 पेज मैक्सिमम आपके इस तरह बन गए। अब आप पेपर में जब जाएंगे और 30-40 पेज को रिवाइज करना होगा, ये मैं बहुत ज्यादा बता रहा हूँ, आपके ये कम भी हो सकते हैं, आपके 20 भी हो सकते हैं, ठीक है, मैक्सिमम 20 इज वेरी आइडियल लेंथ। तो आप जो है उसको बड़ा इजीली से रिकॉल कर सकते हैं। हर एक पेज को 1 मिनट दें, 20 मिनट में रिवाइज हो गया, अगले 20 मिनट में दोबारा इसको क्रैम किया, अगले 20 मिनट में उसको फर्दर क्रैम किया, रिवीजन कर ली। तो आप अपने शोर नोट्स को एग्जाम से पहले वाले जो 2 घंटे होते हैं उसके अंदर 1 घंटे के अंदर अपने शोर नोट्स को 3 दफा रिवाइज कर सकते हैं। तो ये जो स्ट्रेटेजी है, इस तरह की कैलकुलेशन,
इस तरह की कैलकुलेशन से आपने जो है वो अपने शोर नोट्स बनाने हैं। और मैं इस वजह से कहता हूँ शोर नोट्स बनाना, क्योंकि ये नोट्स आपके होंगे। आपको नहीं समझ आएगा कि ये मैंने पी लिखा है या क्या लिखा है, ठीक है। किसी और के बोरो करके नोट से कोई फायदा नहीं होगा। शोर नोट्स वो होंगे जो आप खुद बनाएंगे। मैं जो क्लास का लेक्चर दूंगा, क्लास के लेक्चर के 3 से 4 घंटे के बाद मैं उस स्लाइड्स को अपलोड कर दूंगा गूगल क्लासरूम पे, बिकॉज रिकॉर्डिंग की प्रोसेसिंग थोड़ा टाइम लेती है। और वो चीज़ें आपके पास अवेलेबल होंगी। जस्ट ओपन द स्लाइड्स, हैव अ पेन एंड पेंसिल विद यू, एंड नोट डाउन इंपॉर्टेंट थिंग्स फ्रॉम द स्लाइड्स ऑन योर पेज, अ पीस ऑफ पेपर, और आप उसके सारे नोट्स बना लें। दैट इज हाउ यू कैन मेक नोट्स, ठीक है। कोटेशन साइड पे डाल लें छोटी सी करके, कोई इस तरह की हेडिंग्स हैं उसको आप हाईलाइट कर दें, तो ये नोट्स होंगे। कोई मुझे दिखाते हैं कि सर मैंने तो 5 पेजेस के नोट्स बनाए हैं आपकी इकोनॉमी वाले। अब भाई देखो, 5 पेज के, ये भी 5 पेज पे जा सकते थे, लेकिन आई हैव बेसिकली एड दीज नोट्स इनटू ओनली 1 पेज। और इसके अंदर देखें, अभी भी 30% एरिया खाली है। तो मैं किसी और पेन से अगर अपडेट आएंगे तो वो भी मैं इसके अंदर इंक्लूड कर सकता हूँ। दिस इज हाउ आई यूज टू मेक नोट्स। और मेरी जो सक्सेस का रीजन था वो भी यही था। और जिस तरह जो बाकी जिनको मैं जानता हूँ जो पास हुए, वो भी इसी तरह इन्हीं चीजों को, इन्हीं ट्रिक्स को फॉलो करते थे। तो आई थिंक आप लोग इसको फॉलो करेंगे तो यू हैव टिक मार्क योर फर्स्ट थिंग जो कि आपने करनी है टू गेट 60 और 70 मार्क्स। नेक्स्ट है लेक्चर्स। भैया आपने डेली कवर करने हैं। अब आयरनी ये है कि इफ आई हैव 100% ऑनलाइन अटेंडेंस इन माई फर्स्ट लेक्चर, आफ्टर 2 वीक्स इट विल ड्रॉप टू 40%। अच्छा, इसके अंदर मेरा लेक्चर पढ़ाने का अगर स्टाइल आपको अच्छा नहीं लगता है तो वो तो मानने वाली बात है, लेकिन मैं तब मानूं जब मेरे पास स्टूडेंट्स आना खत्म हो जाए, तो इसका मतलब मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ। तो इसका मतलब है गलती भाई स्टूडेंट के एंड पे है कि आप क्यों रेगुलर नहीं हो रहे। आपने, आपको मैं रिकॉर्डिंग दे रहा हूँ तो क्या इस वजह से रेगुलर नहीं हो रहे कि भाई मुझे पता है मुझे रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, मैं उसको देख के पढ़ लूंगा। तो आप क्या कर रहे हैं, प्रोक्रेस्टिनेशन कर रहे हैं। आप अपने टाइम को प्रोडक्टिवली यूज नहीं कर रहे। अगर मैं अपनी रूटीन बताऊं आपको तो यू विल बी शॉक्ड कि आई कैलकुलेट ईच एंड एवरी मिनट कि भाई ये मेरा जो टाइम है वो प्रोडक्टिव रहना चाहिए। आई हैव अ लॉट ऑफ ऑफिशियल वर्क टू डू। आई वाज इन ऑफिस एट 6 PM। कई दफा आपके लेक्चर्स में मैं 6:30 6:40 पे घर आता हूँ, और कई दफा मैं लेक्चर आपके ऑफिस में बैठ के ले रहा होता हूँ, कई दफा मैं किसी और जगह पे बैठ के ले रहा होता हूँ, फील्ड में बैठ के ले रहा होता हूँ। तो आई टेक लेक्चर्स रेगुलरली। आई एंड मैं नहीं देखता कि भाई क्या इसमें कोई एक्सक्यूज है मेरे पास, अच्छा आज मेरा सर दर्द हो रहा है तो मैं लेक्चर डिले कर देता हूँ, नहीं। तो आप लोग क्यों डिले करेंगे। आप लोगों ने लेक्चर्स को रेगुलरली लेना है। मैं आप लोगों को इस वजह से सेंसिटाइज कर रहा हूँ क्योंकि आई हैव दिस एक्सपीरियंस। और फिर वही स्टूडेंट्स कहते हैं चलें सर आप हमें ना अगले सेशन में एडजस्ट कर दें, तो हम इस दफा रेगुलर लेंगे। मतलब मैं क्या करता हूँ कि अगर 2026 का लेक्चर मैं ले रहा हूँ CSS की क्लासेस, तो जो मेरे प्रीवियस बैचेज हैं, जैसे दिस इज माय थर्ड बैच फॉर CSS 2026, फर्स्ट एंड सेकंड बैच वालों को भी मैं लाइव लेक्चर्स की एक्सेस दे देता हूँ कि भाई आप भी आके ले लें, किसी ने रिवीजन करनी है या किसी का कोई रह गया है। तो आपने इस सोच में नहीं रहना हाँ हम अगली दफा पढ़ लेंगे। तो आप लोगों ने अभी से ही टाइम निकाला है, 5 वीक्स आपने मुझे दिए हैं, तो मेरे शेड्यूल को फॉलो करें। ये 5 वीक्स आप डेडिकेटेड रख दें, इसके अंदर डेली के 3 to 4 आवर्स के भाई हमने ये दोनों सब्जेक्ट करनी है, सिर्फ हफ्ते में 3 दिन, बाकी दिन जो मर्जी करें। तो आप अगर ये मुझे टाइम देंगे और आप लेक्चर्स को रेगुलरली कवर करेंगे, तो फिर मैं आपको इंश्योर करता हूँ कि वाकई आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे। और तीसरी चीज जो कि हार्डली 10% करते हैं, अगर मैं आप लोगों को एक एग्जांपल दूं कि आई हैव कंडक्टेड अ टेस्ट, अ थर्ड मॉक ऑफ माय प्रीवियस सेशन, वो मैं आपको मॉक्स नियरली 2 वीक्स के अंदर चेक करके दे देता हूँ। कई दफा इससे ज्यादा भी टाइम लग जाता है, कई दफा कम भी लग जाता है, लेकिन मोस्टली मैं ट्राई करता हूँ कि मैं खुद उसको वैलिडेट करके आपको प्रोवाइड करूँ। और उसमें वॉइस नोट्स के साथ आपको मैं लेक्चर जो आपके टेस्ट होते हैं उसका फीडबैक भी शेयर करता हूँ। तो जो मैंने चीज एक ऑब्जर्व की है कि स्टूडेंट्स पेपर ही नहीं देते, मूक ही नहीं देते, अटेम्प्ट ही नहीं करते। वो कहते हैं हाँ जी हमने नोट्स भी बना लिए, हमने लेक्चर भी पढ़ लिया, नहीं अब हम मॉक नहीं देंगे क्योंकि मुझे तो याद हो गया है, और ये तो मैंने टेस्ट देख लिया, तो बड़े इजी क्वेश्चन है, ये तो मैं कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैं आपको कहूँ, इस वक्त कहूँ कि कितने, अगर आई हैव 366 स्टूडेंट्स प्रेजेंट एट राइट नाउ, कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि पाकिस्तान का मैप बना सकते हैं और एक बेहतरीन प्रोविंसेस के साथ मैप बना सकते हैं पाकिस्तान का। मुझे जरा चैट में बता दें कि क्या आप मैप बना सकते हैं पाकिस्तान का।
मैं जरा आप लोगों को देख लूँ, मैसेज देख लूँ। जी काफी ज्यादा हैं जो कह रहे हैं कि जी हार्डली, मुश्किल है, नो सर, यस सर, नॉट प्रिसाइज। तो अगर आप इसके मैप्स नहीं बना सकते तो इसका मतलब है कि यू आर नॉट प्रिपेयर्ड। आपके पास फर्स्ट रिक्वायरमेंट जो कि पेपर प्रेजेंटेशन है। अब देखो मेरी स्लाइड्स आपको अच्छी लग रही हैं? आप पहले मुझे ये बताएं, अच्छी लग रही है आपको स्लाइड्स? आज का लेक्चर, आगे जो भी लेक्चर दूंगा, या मेरे जो स्टूडेंट्स पहले वाले हैं उनको मेरी स्लाइड अच्छी लगती हैं? तो स्लाइड्स आपको अच्छी इस वजह से लगती हैं क्योंकि ये फर्स्ट इंप्रेशन क्रिएट कर रहा है। अब मैं आपको जो है वो एक गंदी सी स्लाइड्स विदाउट एनी काइंड ऑफ पिक्चर्स, एनी काइंड ऑफ कलर कॉम्बिनेशन मैं आपको पढ़ा दूं, आपको तो माइंड में नहीं बैठेगा। तो यही भाई साइकोलॉजी सारों की है, ह्यूमन बीइंग की ये साइकोलॉजी है कि जो आप दिखाएंगे वो अगर इंटरेस्ट लेगा तो आगे चीज पढ़ेगा। तो यू हैव टू वर्क ऑन पेपर प्रेजेंटेशन। अगर आप पाकिस्तान का मैप जो है इस तरह बनाने की बजाय, इफ यू जस्ट, आई एम जस्ट मेकिंग अ रैंडम मैप ऑफ पाकिस्तान, आई एम नॉट एन एक्सपर्ट इन इट, ठीक है? अगर आप पाकिस्तान का मैप इस तरह बनाने की बजाय, अगर आप पाकिस्तान का मैप यूं बना दें और इस तरह बना दें, तो कौन सा मैप बेहतर है जी? आपको क्या लग रहा है, विच वन इज बेटर, ए और बी? डेफिनेटली माय आंसर विल गो कि भाई ए बेहतर है। तो ये कैसे प्रैक्टिस करेंगे हम? ये बना के प्रैक्टिस करेंगे। और बनाएंगे क्यों? क्योंकि हमें पता होगा कि हमने टेस्ट देना जा रहा है। हम इस वजह से नहीं बनाएंगे कि मैंने जो है वो किसी आर्टिस्टिक कंपटीशन में जाना है और मेरी जो है वो पेंटिंग करके, वो प्रिंट करके लगा लेंगे अपने रूम में, अपने वॉल पे। ऐसी बात नहीं है, मैं आपको पेंटर नहीं बना रहा। बट आपने पेपर में जाके लिखना है। उसने बुलाना नहीं है कि अच्छा आओ बच्चे एबीसी आप मुझे बताओ आपने क्या लिखा है यहाँ पे। This is not going to happen. So you have to invest a lot on paper presentation. और इस पे अगर मेरे पास 100 स्टूडेंट्स एनरोल हैं तो हार्डली 10 ऑफ देम वर्क ऑन इट, बाकी 90 करते ही नहीं है। तो आप यहाँ से अंदाजा लगा लें कि जब आप इसको एक्सट्रापोलेट करें तो आपको पता लग जाएगा कि क्यों 300 से 400 पास होते हैं, क्योंकि बाकी जो है वो इन चीजों के ऊपर एफर्ट ही नहीं करते। तो ये चीज आप लोगों को मैंने बताई, सेंसिटाइज की, कि आपने इन 3 चीजों के ऊपर फोकस करना है, बाकी मेरा काम। क्वेश्चन इंशाल्लाह आपके जो CSS 2025 में ले, अगर कोई एस्पायरेंट्स हैं, आप लोगों ने पेपर देखा, आप लोगों ने मेरे से सेशन लिया, आप लोगों को पेपर देख के लगा होगा कि ये हम डूएबल है, हम इसको कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह जब आप 2026 का पेपर मेरे सेशंस पढ़ने के बाद आप देखेंगे, उसको अटेम्प्ट करेंगे, तो आप यही कहेंगे कि सर इट इज डूएबल, हम इसको किया जा सकता है। लेकिन खाली क्वेश्चन पढ़ के नहीं आप उसे कर सकेंगे। ये तब होगा जब आपकी पहले प्रैक्टिस हुई होगी। प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट फॉर योर पेपर अटेम्प्टिंग एंड पेपर राइटिंग थिंग्स। ठीक है, विदाउट पेपर attempting techniques, without paper presentation techniques, you cannot get good marks in these subjects. तो ये मेरा जो है आप सबके लिए लास्ट मैसेज है कि भाई अगर आप चाहते हैं कि नंबर अच्छे हासिल करें तो आप इन चीजों के ऊपर जो है वो एक्टिवली फोकस करें। ठीक है जी, अब हम आगे चलते हैं। अब मैं बताता हूँ कि लास्ट फिर हम जाएंगे अपने सी करंट अफेयर्स के टॉपिक्स देखेंगे, पाकिस्तान अफेयर्स के टॉपिक्स देखेंगे, और जो स्टूडेंट्स सुनना चाह रहे हैं कि करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं और किस तरह मैं लेके चलूंगा, और पाकिस्तान अफेयर्स के कौन से हैं वो मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ। अब एक चीज लास्ट में आप लोगों को एक्सप्लेन करता चलूँ कि कौन सी चीज है जो कि आपको डिफ्रेंशिएट करती है करंट अफेयर्स और पाकिस्तान अफेयर्स से। मैंने आप लोगों के पेपर भी चेक किए पिछले बैच वालों के, और मोस्टली वो स्टूडेंट्स ये मिस्टेक करते हैं कि करंट अफेयर में जो इंट्रोडक्शन होता है वो बहुत ही जेनेरिक लिख देते हैं। ठीक है, जेनेरिक इंट्रोडक्शन आ जाता है करंट अफेयर्स का। लेट्स से एससीओ समिट के ऊपर पूछा हुआ है, तो टिएनजिन के अंदर जो समिट हुआ है और वे डेट स्टार्ट करने की बजाय लिखेंगे एससीओ नियरली इनकम्प्रेसेस 40% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन। ठीक है, वो भी ठीक है, लेकिन यू कैन मेंशन द समिट, द एससीओ समिट व्हिच वाज हेल्ड इन दिस टिएनजिन highlighted the change in global power politics। ठीक है, मतलब इट इज गिविंग सम काइंड ऑफ अथॉरिटी के वाकई यार इस बंदे को करंट अफेयर का पता है। ठीक है, इसको पता है हो क्या रहा है दुनिया में और कैसे हो रहा है। हमने सिर्फ ये याद रखना है कि हो क्या रहा है दुनिया में, उसको लिंक कर देना है अपने आंसर के साथ। हमने नहीं याद रखना कि इसके अलावा क्या होगा, क्या क्या चीजें पढ़नी है। जो मैं चीजें पढ़ाऊंगा बस आपने इसको याद कर लेना। पाकिस्तान अफेयर्स में स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं, कोटेशंस नहीं यूज करते, हिस्टोरिकल रेफरेंसेस नहीं देते। अब हिस्टोरिकल रेफरेंसेस का अगर मैं बताऊं, अब मैंने एक क्वेश्चन दिया कि करंट का पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है उसके इश्यूज क्या हैं। एक इश्यूज का इंटरनली मैंने बताया कि जी पॉलिटिकल जो है वो इंस्टेबिलिटी। ठीक है, परसिस्टेंट पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इन पाकिस्तान।
अब कोई लिखेगा कि जी पाकिस्तान इज हैविंग पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी सिंस डेकेड्स, no government can was able to complete its tenure, no prime minister was able to complete its tenure, there are a lot of trust issues of international investors, hence Pakistan's economy is struggling। ये आपका एक पैराग्राफ हो गया। लिखेंगे आप तो ये भी 4-5 लाइनें ले लेगा, आप कहेंगे वाकई में पेज भर के आए। दूसरी साइड पे आप लिखेंगे कि इन पाकिस्तान हिस्ट्री द फर्स्ट डेकेड represented political instability, which remain ingrained in the Pakistan's political landscape. Dynastic political parties persist because there are only two political parties, and the political leaders of these parties are dynastic in nature। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे कि 35 years of the Pakistan history is dominated by dictatorship, hence the people of Pakistan have not been given equal representation। The first general elections were conducted in 1970। So with all of these things, the political instability, the breeding tensions in the country, the focus was not made on improving Pakistan's economy. Short-term decisions were made. For example, in 2013, the decision of improving Pakistan energy crisis was made, and as a result of that, coal-based power plants were installed in the country. But currently, that coal-based power plants or the IPPs, they are producing most expensive electricity in the country's history, and as a result of that, capacity payments are soaring। तो मतलब कि आप कुछ, मैंने statistical analysis कुछ भी नहीं किया, सिर्फ कुछ arguments दिए, कुछ points बताए, वो आप points अपने पैराग्राफ के अंदर रखें, लिंक करें हिस्ट्री के साथ, तो फिर आपका पाकिस्तान अफेयर का पेपर जो है वो स्टैंड आउट करता है। ठीक है, बाकी चीजें हम अपनी क्लासेस में डिस्कस करेंगे। अब हम आ जाते हैं पास्ट पेपर को एनालाइज करने के लिए, और हम देखेंगे कि करंट अफेयर के जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं, तो वो कौन से टॉपिक्स हैं जो हम करंट अफेयर में करेंगे और हम उनको किस तरह जो है वो कवर करेंगे। देखें जी, ये करंट अफेयर्स के टॉपिक्स हैं। जो स्टूडेंट्स जो एनरोल हो गए हैं उनको तो मैं सारे करवाऊंगा, जो नहीं हुए वो खुद भी कर सकते हैं। देखिए जी, आपके पास ये कुछ टॉपिक्स हैं, जैसे पाकिस्तान इंडिया की वॉर हुई, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, कश्मीर इशू दोबारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके ऊपर हम पूरा स्टडी करेंगे। फिर इंडस वाटर ट्रीटी इन लिम्बो, अभी भी जो फ्लड वार्निंग्स दे रहा है इंडिया पाकिस्तान को, दैट इज थ्रू एम्बेसी नॉट थ्रू इंडस वाटर कमीशन, तो इसको हम स्टडी करेंगे। फिर डोनाल्ड ट्रम्प हैज क्रिएटेड रिपल्स इन ग्लोबल पावर पॉलिटिक्स। ठीक है, अब इसके अंदर वी आर नाउ विटनेसिंग the emergence of sorry we are now witnessing the emergence of multipolar world। We will see कि how SCO summit versus G7 are against each other। ठीक है, और ये किस तरह टेंशंस को इंक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, हम वर्ल्ड अंडर पॉलिटिक्स पढ़ेंगे, हम ग्लोबल टैरिफ वॉर पढ़ेंगे, हम उसके बाद फ्यूचर ऑफ रशिया यूक्रेन सीज फायर अंडर ट्रम्प पढ़ेंगे। तो ये सारा कुछ हम जो है ये करंट अफेयर्स में स्टडी करेंगे। फिर वर्ल्ड ऑर्डर की एवोल्यूशन स्टडी करेंगे, हम कल ये टॉपिक करेंगे, दैट वुड बी आवर वेरी फर्स्ट टॉपिक। अच्छा, वो स्टूडेंट जो कि रिटर्निंग है उनके लिए ये थोड़ा रिफ्रेशिंग टॉपिक होगा, इसके अंदर काफी चीजें ऐड हो गई हैं। लेकिन अब ये वाला टॉपिक जो है ये काफी ज्यादा रेलिवेंट आ गया, इसकी रेलिवेंसी जो एससीओ समिट है उसकी वजह से काफी ज्यादा इंक्रीज हो गई है। तो वी विल बी कवरिंग दिस टॉपिक टुमारो, दैट विल बी आवर वेरी फर्स्ट लेक्चर। उसके अंदर हम ब्रिक्स का रोल देखेंगे, यूएस इंडिया रिलेशन देखेंगे, चाइना इंडिया रीसेट ऑफ रिलेशनशिप देखेंगे, तो सारी चीजें हम इसमें स्टडी करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद पाक यूएस रिलेशन का रीसेट हुआ। ठीक है, पाकिस्तान को जो है कम, सबसे कम टैरिफ लगे इस रीजन के अंदर, इंडिया को 50% टैरिफ लगे, तो क्या रीजन है इसकी, क्यों हुए, इसकी इम्प्लीकेशंस क्या हो सकती हैं। फिर यूक्रेन क्राइसिस का क्या फ्यूचर है, इसको मैंने अपने फर्स्ट 2 बैचेस में नहीं पढ़ाया। आई वॉज वेटिंग कि शायद कोई जो समिट हुआ था लास्ट का समिट, उससे कुछ आउटपुट निकले, लेकिन कुछ भी नहीं निकला, तो इसका जो है लेक्चर होगा दोबारा। फिर पाकिस्तान अफगानिस्तान रिलेशंस हैं, फिर मिडल ईस्ट पूरा स्टडी करेंगे, सीरिया के अंदर क्या हो रहा है, फिर इसराइल ईरान जो वॉर थी उसकी रीजंस, उसकी इम्प्लीकेशन, फिर गजा कॉन्फ्लिक्ट, ये चीजें स्टडी स्टडी करेंगे। फिर ये क्लाइमेट चेंज एंड ट्रबल्ड एनर्जी ट्रांजिशन। क्लाइमेट चेंज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ग्लोबली एंड रीजनली। अगर आप ग्लोबली देखेंगे तो पाकिस्तान में खाली फ्लड्स नहीं है, ये फ्लड्स जो हैं वो आपके बाकी दुनिया में भी आ रहे हैं। बाकी क्लाइमेट के इवेंट्स बाकी दुनिया में भी बहुत स्टार्क हैं। 2025 हैज मार्क्ड द इंक्रीज्ड
शिफ्ट टूवर्ड्स क्लाइमेट चेंज मैनिफेस्टेशंस, तो वो हम इंटरनेशनली भी देखेंगे। और फिर इसका डोमेस्टिक जो पाकिस्तान में फ्लड्स आए वो दैट इज अ सेपरेट टॉपिक, उसको भी करेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये बड़ा रिपीटेड क्वेश्चन है, जैसे सीपैक बड़ा पसंद था आपके एग्जामिनर को, इसी तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कभी ऐसे में पूछ लेता है, कभी वो करंट अफेयर में पूछ लेगा, तो इसको हम स्टडी करेंगे। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ओआईसी, ब्रिक्स और आसियान, इसमें थोड़ा देखेंगे। फिर लोकल डोमेस्टिक टॉपिक्स पे आ जाए तो फ्लड्स इन पाकिस्तान, टेररिज्म इमरजेंस, फिर इमर्जिंग वाटर मैनेजमेंट क्राइसिस, द कैनाल डिस्प्यूट्स इन पाकिस्तान, ठीक है, इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान क्लाइमेट प्रॉब्लम्स, और पाकिस्तान के रिलेशंस विद अफगानिस्तान, बांग्लादेश एंड ईरान। और फिर दिस इज अगेन इम्पोर्टेंट टॉपिक कि भाई वॉर हुई पाकिस्तान इंडिया की, तो डेटरेंस कहाँ गई साउथ एशिया से। तो ये सारी चीजें, ये सारे कॉन्सेप्ट जो है हम करंट अफेयर के अंदर कवर करेंगे। करंट अफेयर का जो पोर्शन होगा, इसमें 70% जो ये सारा कंटेंट है वो लाइव हम कवर करेंगे। कुछ टॉपिक हैं जैसे फलस्तीन का है, इसी तरह जैसे एक दो टॉपिक और हैं, मतलब ज्यादा नहीं, कम ही टॉपिक, वो मैं आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स उसको प्रोवाइड करूंगा, क्योंकि वो 15 दिन में कवर नहीं हो सकते। ये तकरीबन आपके जो है वो 20 लेक्चर्स बन जाएंगे करंट अफेयर के, और होपफुली उसके अंदर से ही आपका जो है वो सारा सिलेबस कवर हो जाएगा, और सारा जो आपका ऐसे है इवन वो भी उसके अंदर से आएगा। मैं आपको बताता हूँ ऐसे में किस तरह करंट अफेयर्स आपके हेल्प करेगा। अब मेरे पास ये 2026 2025 के क्वालिफायर्स हैं, और वो कहते हैं कि सर आपने जो ऐसे बताया वो ऐसे आ गया, तो भाई इसमें मेरा कुछ नहीं है। आई जस्ट एनालाइज द करंट सिनेरियोज एंड आई गेव सम काइंड ऑफ ऑप्शंस कि भाई ये ऐसे जो है वो आ सकते हैं, ये ऐसे जो है वो इम्पोर्टेंट हैं। तो आप अगर सी एस एस 2025 में देखें, तो सी एस एस 2025 में अगेन क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड ऐसे आया, भाई रिफोरेस्टेशन एज ए ग्लोबल एजेंसी, क्यों रिफोरेस्टेशन कीजिए, वही क्लाइमेट चेंज की जो चीजें थी उसको हमने लिंक कर देना था। तो एक इस ऐसे आपका क्लाइमेट चेंज से आया, फिर हमास इसराइल कॉन्फ्लिक्ट, सेम सेम सीधा सीधा क्वेश्चन आ गया। फिर उसके बाद अ टेस्ट केस फॉर वर्ल्ड कॉन्शियंस, यानी क्यों दुनिया के कॉन्शियंस के लिए टेस्ट केस है, तो आपको जब कॉन्फ्लिक्ट का पता ही नहीं होगा तो आप उसके ऊपर लिख कैसे सकेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद डायनेस्टिक पॉलिटिक्स इज द वर्स्ट मॉकरी ऑफ डेमोक्रेसी, तो डायनेस्टिक पॉलिटिक्स कहाँ कहाँ पे है, पाकिस्तान अफेयर्स से अगर आपने किया हो पाकिस्तान की पॉलिटिकल डेवलपमेंट, तो ये आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल हो जाएगा। फिर इन्वेस्टमेंट इन नॉलेज पेज द बेस्ट इंटरेस्ट, तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की इंपॉर्टेंस पे उससे रिलेटेड मिलता जुलता है इससे। अगर आप 2024 में देखें तो आप कहेंगे कि ये तो सारा करंट अफेयर का पेपर है। देखिए जी, एक मिनट रुकिएगा, जस्ट गिव मी अ मिनट। सॉरी फॉर द डिस्ट्रप्शन। अगर आप 2024 का पेपर देखेंगे तो वो सारा करंट अफेयर का था। सी पैक, फेज आउट ऑफ फॉसिल फ्यूल, जो COP28 से रिलेटेड था। ब्रिक्स वाला, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, पॉलिटिकल पोलराइजेशन, लाइक एनीथिंग यू नेम इट, और वो सारा उसने 2024 में पूछा था। तो 2026, अब एक साल एग्जामिनर जो है वो ज्यादा लिटरेरी बन जाता है, ठीक है। जैसे 2023 में था, इसमें भी दो टॉपिक निकल गए थे करंट अफेयर से रिलेटेड। 2022 वाला फिर वो सारा जो है वो आपका करंट अफेयर पे आ जाता है। जैसे 2021 वाला दोबारा लिटरेरी था, और सेशन 2020 जो कि मैंने दिया था, जिस पे मैं अपीयर हुआ था, तो ये भी सारा जो है मोस्टली करंट अफेयर बेस्ड था। तो दिस इज हाउ वी नीड टू लाइक इन्वेस्ट ऑन आवर करंट अफेयर्स, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और ये आपको ऐसे भी काफी हद तक आपका कवर करवा देगा। नाउ कमिंग टू पाकिस्तान अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर्स के हम कौन से टॉपिक्स करेंगे। हम पाकिस्तान अफेयर्स का सारा सिलेबस करेंगे। ये सिलेबस ब्रेकडाउन आपके सामने शो हो रहा है, कैन यू सी इट, द सिलेबस ब्रेकडाउन ऑफ पाकिस्तान अफेयर्स। अच्छा जी, पाकिस्तान अफेयर्स के जो ये टॉपिक्स हैं,
ये हम करेंगे लाइव में, ये कल आपको करवाया जाएगा, नेशनल जो पाकिस्तान की चीजें हैं सारी। फिर जो प्री पार्टीशन है, प्री पार्टीशन से लेके ये पोस्ट इंडिपेंडेंस वाली चीजें, ये वाली ये वाली जो है ना, ये मैं आपको रिकॉर्डिंग दूंगा, क्योंकि प्री पार्टीशन अगर मैं कराने बैठूं तो 10 लेक्चर तो इसी पे निकल जाएंगे प्री पार्टीशन पे। लेकिन द गुड थिंग इज कि वो आप लोगों के साथ आज ही क्लास के बाद वो मैं शेयर कर दूंगा। और इसका जो मेरे पाकिस्तान अफेयर वाले स्टूडेंट्स हैं, आप लोग सुन लें, आप लोगों को ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा कि योर फर्स्ट मूव विल बी फ्रॉम प्री पार्टीशन टॉपिक्स एंड 2 और 3 पोस्ट पार्टीशन पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स। तो आप लोगों ने इस वीकेंड पे आपका फर्स्ट टेस्ट कंडक्ट करूंगा। आई एम नॉट गोइंग टू हियर के जी सर थोड़ा लेट करते हैं, ऐसा नहीं है। आप लोगों को 5 दिन दूंगा, उसमें से ये चीजें कवर कर लें, क्योंकि अगर आप इन 5 दिनों में नहीं करेंगे तो आप नेक्स्ट भी ये कवर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप प्रोक्रेस्टिनेट करेंगे, आप कहेंगे कि सर टाइम नहीं मिला। तो बजाय इसके कि आप लोग जो है इसको डिले करें, थोड़ा सा आपको डंडे के जोर पे जो है ये चीजें मैं करवाऊंगा, और इस वीकेंड पे आप लोगों ने कवर करना है, क्योंकि इसका टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा सारों का, ठीक है। फिर उसके बाद अगर पोस्ट पार्टीशन पे आ जाए तो हम अमेंडमेंट्स देखेंगे, एनएफसी अवार्ड देखें। बड़ा इसके ऊपर डिस्कशन चल रही है एनएफसी अवार्ड पे, क्यों? क्योंकि 11th एनएफसी अवार्ड बनाने के लिए कमेटी बन गई हुई है। फिर न्यू प्रोविंसेस पे भी बड़ी डिबेट चल रही है कि क्या पाकिस्तान को 37 नए प्रोविंसेस में डिवाइड कर दिया जाए, तो उसके ऊपर भी हम स्टडी करेंगे, ठीक है। फिर पॉलिटिकल कल्चर ऑफ पाकिस्तान लाइव क्लासेस, ठीक है, और जुडिशियल सिस्टम एंड जुडिशरी इन पाकिस्तान। तो ये जो मेरा 26 वाला अमेंडमेंट वाला लेक्चर है उसके अंदर ये सारा कवर है। तो इसके अंदर मैं आपको 26 अमेंडमेंट वाला रिकॉर्डिंग दूंगा, बाकी जो है सारी चीजें इसमें नजर आ रही हैं आपको, हम लाइव लेक्चर्स में करेंगे। फिर उसके बाद पाकिस्तान के रिलेशंस विद, अब ये वाला जो टॉपिक है ना, सिर्फ ये वाला, ये आपका करंट अफेयर के साथ ओवरलैप करेगा, और कुछ ये ऑर्गेनाइजेशन वाले, बाकी मोस्टली पाकिस्तान अफेयर करंट अफेयर सेपरेट है। तो ये वाले जो टॉपिक्स हैं पाकिस्तान के रिलेशंस, इंडिया, स्पेशली सऊदी अरेबिया, रशिया, तुर्की, ये हम लाइव करेंगे, बाकी रिकॉर्डिंग लेक्चर्स दूंगा आपको, ठीक है। उसके बाद फिर हम बाकी सारे टॉपिक्स करेंगे, इंटरनल इश्यूज में एजुकेशन, एनर्जी, ये भी टॉपिक हम लाइव करेंगे, हाइब्रिड वॉरफेयर लाइव करेंगे, लोकल गवर्नमेंट भी लाइव करेंगे। फिर पॉपुलेशन है, एग्रीकल्चर, वाटर, इकोनॉमी, ये सारे टॉपिक्स अगर आप काउंट करें तो आपके तकरीबन 40+ लेक्चर्स बन जाएंगे, ठीक है। अब इसमें 40+ लाइक टॉपिक्स बन जाएंगे, तो हम 20 जो हैं वो लाइव में करेंगे कवर, और जो ये 10 इसके अंदर ऐसे हैं लेक्चर्स जो कि आपका प्री पार्टीशन है, और 10 पोस्ट पार्टीशन वाले आपके रिकॉर्डेड लेक्चर से कवर होंगे। तो रिकॉर्डेड लेक्चर्स मैं एक साथ नहीं दूंगा, आज आपको मैं प्री पार्टीशन के दे दूंगा, फिर उसके बाद अगले वीक में आपको 3-4 और दे दूंगा। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम स्लो स्लो करके आपके साथ चीजें शेयर करूंगा, ताकि आप उनको कवर करते रहें। मेरा ये प्लान है कि आप 5 वीक्स के अंदर पूरा पाकिस्तान अफेयर्स और करंट अफेयर्स जो है वो कंप्लीट कर लें, ताकि आपको कोई इशू बाद में ना आए कि सर हमारे तो वो टॉपिक्स रह गए हैं, हम इनको कैसे कवर करेंगे। तो दैट इज नॉट आई एम गोइंग टू हियर। इंशाल्लाह आप लोग जो है वो इस टाइम में ये पूरी चीजें कवर कर लेंगे। अब इसके बाद और चीजें अगर हम देखें, अब एक और चीज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ, एंड दैट इज, अभी मैं आप लोगों के क्वेश्चन लेता हूँ, जस्ट गिव मी फ्यू मोर मिनट्स एंड देन आई विल बी टेकिंग योर क्वेश्चंस। अच्छा जी, यू कैन सी इट हेयर। अच्छा, अंडर माय प्लेटफॉर्म, जैसे आप सबको पता है, आई हैव आल्सो ऑफरिंग, आई एम आल्सो ऑफरिंग डिफरेंट सब्जेक्ट्स जो कि मेरे ही प्लेटफॉर्म पे ऑफर हो रहे हैं। इंग्लिश ऐसे की एवेलुएशन और राइटिंग, जो कि बिल्कुल बेसिक अगर आप हैं, तो हम इंग्लिश राइटिंग के लिए ऐसे राइटिंग, अब मैं जो आपको बता रहा था, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि मैं काफी अर्से से जानता हूँ। सो शी इज वन ऑफ दैट स्टूडेंट, एंड शी हैज क्वालिफाइड सीएसएस ट्वाइस, पीएमएस ट्वाइस ऐसे, लेकिन किसी सब्जेक्ट में ये शी वाज नॉट एबल टू डू दैट, लेकिन शी क्वालिफाइड सीएसएस 2024। इसी तरह फॉर इस्लामियात आई हैव वेरी कॉम्पिटेंट टीचर सर मोहम्मद अली, हु इज टीचिंग इस्लामियात। इस तरह पॉलिटिकल साइंस, जेंडर, पब्लिक है, पंजाबी, फिलोसफी, इन्वायरमेंट साइंस, क्रिमिनोलॉजी, साइकोलॉजी, ब्रिटिश हिस्ट्री, यूरोपियन हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, आईआर और जीएसए का टू बी कमिंग सून। ये सारे सब्जेक्ट्स है अंडर माय प्लेटफॉर्म, आई एम गोइंग टू ऑफर दीज। और मेरा पर्पस क्या है, मोटिव क्या है? आई एम नॉट हेयर टू मेक मनी आउट ऑफ यू। इसकी जो फीस है दैट इज वेरी नॉमिनल, 5,000 मोस्टली सारी टीचर्स को ही जाती है, इट्स नॉट टू माय शेयर, नथिंग इज दैट, नथिंग इज लाइक दैट।
इसके अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव हमारे मामला कुछ होते हैं, लेकिन मेरा पर्पस ये है कि आप लोगों को एक ही बैनर में हम क्वालिटी मटेरियल प्रोवाइड कर सकें। और इन सारे लेक्चर्स में आपको रिकॉर्डिंग भी मिलेगी, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट लाइव नहीं ले पाते, और आपको इनके स्लाइड्स जिस तरह मैं शेयर करता हूँ गूगल क्लासरूम पे शेयर की जाएगी। तो दैट इज़ द पर्पस ऑफ शेयरिंग दीज ऑल क्लासेस, ताकि आप लोग जो हैं इसको देख सकें और आप लोगों को एक अच्छा हम प्रोविजन प्रोवाइड कर सकें। अब बाकी चलते हैं और इसको हम कंप्लीट करते हैं अपनी ओरिएंटेशन को। ठीक है जी, रोड मैप भी आ गया आप लोगों के साथ शेयर। अच्छा, एक लास्ट चीज वो ये है कि आप लोग डेली क्या करें अगर CSS 2026 आपने पास करना है। काफी चीजें मैंने डिस्कस कर दी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इंग्लिश को इग्नोर ना करें। इंग्लिश ऐसे और प्रेसी अभी भी दो बहुत खतरनाक सब्जेक्ट हैं। क्यों खतरनाक है? टारगेट हो जाते हैं। तो इंग्लिश ग्रामर इसको डेली स्टडी करें, न्यूज़पेपर को डेली स्टडी करें। कैसे? वो मेरे लेक्चर्स आपके पास ऑनलाइन यूट्यूब पे अवेलेबल हैं, उसे जाके स्टडी कर लें काइंडली। तो वी डोंट हैव इनफ टाइम, आई एम रैपिंग इट अप। और ये शेड्यूल है कुछ कि आपने अगर 5 महीने में कवर करनी है चीज़ें, तो आप किस तरह अपना शेड्यूल बना सकते हैं। तो ये आप लोगों के साथ इस लेक्चर की रिकॉर्डिंग के साथ शेयर कर दिया जाएगा। ठीक है, और दैट इज ऑल। So that is all from my side. And if any one of you wants to have an idea about other subjects or my subjects, you can text at this number और आपको डिटेल्स ले सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, एक लास्ट चीज तो बताना भूल गया कि ये जो मेरे लेक्चर्स हैं या जो भी लेक्चर्स मेरे प्लेटफॉर्म पे ऊपर हो रहे हैं, इनकी एक्सेस आपको 2026 के एग्जाम्स तक रहेगी। ठीक है, CSS 2026 के एग्जाम्स तक रहेगी। और मजे की बात, जो CSS 2025 वाले थे स्टूडेंट्स, अभी भी मैंने उनकी एक्सेस को खत्म नहीं किया। तो इट इज माय प्रेरोगेटिव, मैं जब मर्जी करूं, लेकिन द कमिटमेंट इज दैट कि CSS 2026 तक आपकी मेरे सेशंस की या मेरे प्लेटफॉर्म में जो भी सेशन हो रहे हैं उसकी एक्सेस रहेगी, रिकॉर्डेड लेक्चर्स प्लस मटेरियल। तो दैट इज ऑल फॉर टुडे। आई विल नाउ बी टेकिंग द क्वेश्चन आंसर्स, और जो भी आपका क्वेश्चन है वो आप काइंडली मुझसे कर सकते हैं। समझ आया कुछ आज का लेक्चर? पाकिस्तान अफेयर्स का थोड़ा सा हम कल जब हैं वो करेंगे, उसमें और बाकी चीजें आपको डिस्कस कर दी जाएंगी। देखें, करंट अफेयर का सेपरेट सिलेबस है, पाकिस्तान अफेयर का सेपरेट सिलेबस है। अगर मैं आपको पाकिस्तान अफेयर्स के पास पर दिखाऊं, तो पाकिस्तान अफेयर्स अब पाकिस्तान अफेयर बनता जा रहा है। लास्ट ईयर उसने भुट्टो की इरा की चीजें पूछ ली, उसने बंगाल पार्टीशन का पूछ लिया, उसने पॉलिटिकल कल्चर का पूछ लिया। तो ये चीजें करंट अफेयर में नहीं है। तो आप अगर ये सोचेंगे कि करंट अफेयर करके पाकिस्तान अफेयर कवर हो जाएगा, तो हो सकता है 30-40%। लेकिन होलिस्टिक अप्रोच, रिस्क पे नहीं रहना चाहिए। मेरा तो यही पर्पज है कि हमने किसी भी चीज को रिस्क पे नहीं करना कि मैं आपको कराऊं कि यार ये टॉपिक नहीं मैं करा रहा, नहीं आएगा, वो क्या पता आ जाए। तो मैं तो कोई चीज रिस्क पे नहीं छोड़ता, रिस्क फैक्टर मेरी तरफ से 0 है। तो मैं एस्पायरेंट्स को भी नहीं रिकमेंड करता कि आप रिस्क फैक्टर लें। रिस्क फैक्टर नहीं होना चाहिए। आप 100% अपनी एफर्ट करें, क्योंकि भाई आप इतना इंपॉर्टेंट डिसीजन ले रहे हैं ऑफ योर लाइफ, इतना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, एनर्जी इन्वेस्ट कर रहे हैं, अपना फाइनेंसेस इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो वाई there is a need of any risk in that. Now I would like to take your questions. If you have any, please raise hand. Chat वालों का भी मैं reply करता हूँ. Just raise hand and I will take your questions. समझ आ गई आप सबको? भाई IR का मैंने एक शेयर किया हुआ है लेक्चर मेरे YouTube के ऊपर, आप उसमें देखिएगा कि किस तरह IR का आप अटेम्प्ट कर सकते हैं क्वेश्चन। ठीक है, MCQs भी आपको गाइड करूंगा। भाई मेरा लेक्चर खत्म नहीं हुआ, मेरे जो करंट अफेयर पाकिस्तान अफेयर वाले हैं उनको मैं MCQs का भी गाइड करूंगा। और करंट अफेयर का दिसंबर के अंदर या जनवरी स्टार्ट के अंदर आपको एक बुकलेट मिल जाएगा MCQs का, आपने वही तैयार करना है, आपके काफी ज्यादा MCQs कवर हो जाएंगे। फॉरेन पॉलिसी विल बी पार्ट ऑफ करंट अफेयर्स, लेकिन हम डायरेक्ट कंट्रीज पे स्टार्ट करेंगे। अच्छा जी, अगर कोई रीसेंट डेवलपमेंट्स आती हैं और आप मेरा सेशन लेते हैं, तो जो नेक्स्ट डेवलपमेंट्स हैं वो भी आपको मिलेंगी।
जैसे मेरा करंट अफेयर 26 बैच 1 था, करंट अफेयर्स का मैंने मई में करवाया उसे, तो आज भी जो लेक्चर अपडेट हो रहे हैं वो भी उनको जा रहे हैं, वो भी उनको मिलते रहेंगे। इवन दे टेक लाइव लेक्चर्स एज वेल। तो ये आपका कोई इशू नहीं होना चाहिए कि जी अपडेट हो जाएगा तो मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो आपको लाजमी मिलेगा CSS 2026 तक। अच्छा जी, मैं वन बाय वन आप लोगों के आंसर करूंगा। पहले मैं हैंड रेज वालों के क्वेश्चंस ले लूं, फिर मैं आपके चैट में क्वेश्चन करूंगा। जी सर। जी सर, थैंक यू सो मच। मैंने बेसिकली आपके दोनों कोर्सेज के लिए साइन अप किया हुआ है, करंट अफेयर पाकिस्तान अफेयर के लिए। सर मेरा बस यही सवाल था कि सारे सब टॉपिक्स तो इतने सारे सिलेबस में टॉपिक्स है, आप पढ़ाएंगे भी बहुत सारे, तो सबके नोट्स वगैरह तो खुद ही लाइक बनाएं, लाइक सिर्फ अगर इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बना लें, जो मोस्ट एक्सपेक्टेड हैं उनको उनके बारे में बना लें। ये मेरा सवाल था। सेकंड ये सवाल था कि करंट अफेयर का आपके 3 मॉक्स का आपने कहा है ना, तो करंट अफेयर का ये हो सकता है कि आखिरी मॉक जो है वो हम पेपर से थोड़ा पहले कर ले, कि जो सवाल वापस उन्हें डालेंगे वही करंट अफेयर्स का इस तरह दिसंबर या जनवरी में ले लें। वो अलग बात है यार, उसमें मैं तब आपका अलहदा भी ले सकता हूँ, इट डिपेंड्स अपॉन मी। लेकिन 3 जो टेस्ट हैं वो आपके इसी कोर्स के साथ होंगे, और जब पेपर आने वाले होंगे तब आप लोगों के साथ दोबारा इंटरेक्शन कर ली जाएगी। आप लोग परेशान ना हो, आप लोग मेरे साथ ही रहेंगे CSS 2026 तक। सही। और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स वाली बात थी कि हाँ, उसके बेहतर इम्पोर्टेंट बंदा नोट्स टॉपिक्स, बना ले। सारे ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, सब पे बनाए। 15 से 20 दिन लगेंगे आपके, तो आप इन्हीं पे लगा लें, आपका ऐसे का भी काफी मटेरियल कवर हो जाएगा। सही है, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। वेलकम। जी, आपका क्या क्वेश्चन है जी? आई डोंट नो योर नेम। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम मरियम जी है। वालेकुम सलाम। जी मैडम। सर मैंने भी आपके दोनों कोर्सेज साइन अप किए हुए, और सर मेरा थोड़ा लंबा हो जाएगा क्वेश्चन, मैं आपको थोड़ी अपनी हिस्ट्री दे दूं। जी। सर मैंने असल में इससे पहले भी CAPA के डिफरेंट मेंटोर से कोर्सेज लिए थे, लेकिन वो मुझे ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं लगे, तो वो बस मैंने फिर छोड़ दिए। मेरी तैयारी भी CSS की नहीं हो पाई। मेरा हालांकि इरादा 2026 का ही देने का था, बट सर मैंने वही प्रोक्रास्टिनेट किया और मैंने तैयारी नहीं की। अब जो मैंने सोचा है सर, बिकॉज एज ऑफ येट मेरी कोई तैयारी नहीं और टाइम बहुत कम है, तो सर मेरा यही डिसीजन है कि मैं 2027 का अटेम्प्ट दूंगी, लेकिन तैयारी अभी से अपनी सीरियस स्टार्ट कर दूंगी। तो सर अब उसके लिए मैंने ये पूछना था कि सर जब आपका सेशन ख़त्म हो जाएगा तो फिर मैं करंट अफेयर्स के लिए कैसे कीप अप करूँ फॉर 2027 सेशन। एंड बाय हम्म। एनी चांस क्या फिर आप मुझे भी अलाउ करेंगे 2027 तक कि मैं कोर्सेज अवेल करूँ, जैसे आपने 2025 वालों को किया है। अच्छा देखिए, 2025 वालों को मैंने 2026 वाले नहीं दिए। उनके जो 2025 वाले ऑलरेडी उनके पास एक्सेस था, वो अभी भी है। तो अच्छा। मैंने रिलिंक्विश नहीं किया उसका एक्सेस। और दूसरा, जब आप लेक्चर्स लेना शुरू करेंगे ना टॉपिक बाय टॉपिक, तो आपको मैं गाइड करता रहूंगा कि हर टॉपिक को आप किस तरह अपडेट करेंगे। तो अगर आपने ये चीज़ें फॉलो की, एंड इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर 2027, तो नेक्स्ट ईयर आप खुद मुझे बताएंगे कि सर ये मैंने ये वाले टॉपिक्स खुद से तैयार कर लो, लाइक यू विल बी फुली प्रिपेयर्ड। आई एम वेरी होपफुल। बाकी रिमेन इन टच विद मी यानी ऑन सर व्हाट्सएप, ये चीज़ें हम डिस्कस करते रहेंगे। यानी सर अगर मैं अभी अपनी प्रॉपर तैयारी शुरू कर दूं एंड जिस तरह आप गाइड करेंगे तो 2027 तक मेरा करंट अफेयर्स वगैरह अच्छा अप टू द मार्क ही प्रिपेयर रहेगा ना फिर। ये बहुत अच्छे तैयार हो जाएंगे, बट यू हैव टू फॉलो व्हाट आई एम सेइंग, ठीक है, जो भी इंस्ट्रक्शंस है। एंड सर इसमें आप कोई इशू नहीं है। इवैल्यूएशंस करवाएंगे इस सेशन में, अगर हम खुद से कुछ भी लिख के इवैल्यूएट करवाएं। नहीं, 3 मॉक्स होंगे, वही मैं evaluate करूंगा। ओके सर, ओके। आप वही कर लें तो बहुत है, स्टूडेंट्स वो भी नहीं करते। थैंक यू सर। जी अमरीन, योर क्वेश्चन प्लीज। Assalamu alaikum. How are you, sir? आई एम गुड, थैंक यू। सर फर्स्ट ऑफ ऑल सर मैंने अभी फर्स्ट टाइम ही आपके यूट्यूब पर लेक्चर्स लिए थे, फिर मैंने आपके कोऑर्डिनेटर से जो है वो कांटेक्ट किया। सर मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि सर प्री इंडिपेंडेंस के अंदर जब हम कोई भी टॉपिक करते हैं सर, तो उसके अंदर सर एक समझ में नहीं आता मुझे कि वो उसका फुल स्टॉप कहाँ पे डालना है, कि कहाँ पे मुझे अब बात को वो ख़त्म कर देना चाहिए सर। दूसरी मैंने 2 बुक्स ली, एक शमशाद अहमद की बुक है और एक पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी, मेरे ख्याल से अब्दुल सत्तार साहब की वो बुक है सर, वो मैंने ली है सर। उसकी वोकैब थोड़ी सी डिफ़िकल्ट लगती है मुझे, सम टाइम मुझे उसका कॉन्टेक्स्ट ही समझ नहीं आता। मुझे समझ ही नहीं आता कि मैं अपनी नोट्स मेकिंग जो है वो कैसे करूँ, या फिर प्लीज़ अगर आप मेरा पहला क्वेश्चन ये इसको एड्रेस कर दें।
अच्छा, आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, इट सीम्स कि यू आर अ बिगिनर स्टूडेंट, तो बिगिनर्स को हमेशा टाइम लगता है पाकिस्तान अफेयर्स कवर करने के लिए। आई रिकमेंड कि आप इजी बुक्स इससे स्टडी करें, जैसे मेकिंग पाकिस्तान है या स्ट्रगल ऑफ पाकिस्तान है। उनको आप रीड करें और आप एक सिस्टमेटिक जो टाइम लाइन है उसको फॉलो करके उसको तैयार करें। फिर बाकी जो इसके रह जाएंगे चीज़ें, जैसे आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान है तो उसकी सेपरेट बुक मिलती है, उसको बाद में रीड करें। लेकिन पाकिस्तान की हिस्ट्री क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आप एक किसी भी इजी बुक से रेडी तैयार करें और फिर आप नेक्स्ट पे जाएं। और देखिए, प्री पार्टीशन पे इतना एफर्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके इतने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आ रहे। तो सिंपल सा कंसाइज सी चीज़ें तैयार करें और फिर मूव ऑन करें नेक्स्ट। ओके सर। सर एक क्वेश्चन और है सर, आई वांट योर सजेशन। सर मैंने अभी ये लास्ट मंथ में ही अपनी सीएसएस की प्रिपरेशन इंग्लिश ग्रामर स्टार्ट की थी सर, एंड माय फ्रेंड्स स्टार्टिंग सेइंग मी कि मतलब तुम ये 2026 की अटेम्प्ट रहने दो, तुम 2027 तक जाओगे। हम जैसे स्टूडेंट जो यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट हैं और हमारा कोई इंग्लिश का सच बैकग्राउंड भी नहीं होता तो तुम्हें टाइम लगेगा। बट सर ड्यू टू सम रीज़न मेरा दिल नहीं मानता, कि मुझे लगता है कि मुझे जाना चाहिए 2026 की तरफ। सर आई वांट योर सजेशन कि मुझे देखिए, क्या। जो भी इस तरह के जिसके भी क्वेश्चंस हैं कि आप दिसंबर में प्रिपेयर रेडी करें अपने आप को कि क्या आप इस काबिल हैं कि 2026 में जा सकते हैं या नहीं। अभी अगर आप कर लेंगे तो आप यू विल बी वेस्टिंग 6 to 7 weeks और इवन अ ईयर। तो देयर इज नो rationale behind asking this question right now. Think on this question in December. अभी अपना पूरा माइंड 26 पे बना के तैयारी शुरू करें। ओके सर, थैंक यू। उम्मे कुलसूम, प्लीज योर क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर मैंने वालेकुम। आपके ना करंट अफेयर के सेशन के लिए इनरोल करवाया है, लेकिन मुझे जी पूछना है कि जो पाकिस्तान अफेयर का आप मटेरियल प्रोवाइड करेंगे स्लाइड्स, उसमें सारा कवर हो जाएगा या मुझे एक्स्ट्रा आई से एम और नॉट बुक श्योर रीडिंग कि कोई करनी उसके पड़ेगी? अलावा भी चीज रह जाएगी। इफ यू guys have some ambiguities about the content, let me share one lecture slides with you, just not for you but for everyone सर to listen. मेरा क्वेश्चन एक्चुअली ये है कि मैंने सारे सब्जेक्ट तैयार कर लिए पाकिस्तान अफेयर और करंट अफेयर को छोड़ के, तो मुझे पाकिस्तान अफेयर करने में बहुत ज़्यादा मसला हो रहा है। इतनी ज़्यादा चीज़ें हैं और मुझे समझ नहीं आ रही कि किस किस जी, चीज़ को करूँ और किस पाकिस्तान किस को अफेयर छोड़ूं। वाकई बहुत लेंथी है और मैं तो अभी तक जो है ना चीजें इस पे अपडेट होती रहती हैं, तो यू कैन जस्ट सर मैं थिंक ऑन ये दिस। वही पूछना चाह रही थी कि मैं अगर वो सेशन ज्वाइन करती हूँ और आपकी जो स्लाइड्स होंगी विद इन क्लास, मेरा सारा सब उसका सिलेबस कवर हो जाएगा? मेरा नहीं ख्याल कोई चीज रह जाएगी। कोई है मेरा पुराना स्टूडेंट भाई बैठा हुआ, वो बता सकता है इस चीज को ज्यादा बेहतर। अब ये देखें, ये एक टॉपिक है आपके सामने, ठीक है, ये वाटर इश्यूज पे है, तो कोई ऐसी चीज नहीं है जो कि मैंने यहाँ पे कवर ना की हो। मतलब मैं खुद एक एस्पायरेंट की नज़र से जब मैं नोट्स बनाता हूँ, स्लाइड्स बनाता हूँ, तो एस्पायरेंट की नज़र से बनाता हूँ, पढ़ाने की नज़र से नहीं बनाता। तो आई कवर ईच एंड एवरीथिंग। लेकिन फिर भी आई रिकमेंड ऑल ऑफ यू कि न्यूज़पेपर को रीड करना है। ये नहीं कि न्यूज़पेपर खत्म हो जाएगा मेरे लेक्चर से, बस वो आपने रीड करना है, बाकी चीज़ों की जरूरत नहीं रहेगी। थैंक यू सर, मेरा बस यही क्वेश्चन था पाकिस्तान अफेयर के रिलेटेड। जी ठीक है जी। और किसका जी क्वेश्चन है? वंस यू आस्क क्वेश्चन प्लीज लोअर योर हैंड ताकि हम अगला। इफ्तिखार भाई, क्या क्वेश्चन आपका? इफ्तिखार, नोट ऑन सेम्स। जी, आपका क्वेश्चन क्या है? सर सर आप जी कैसे हैं? वालेकुम सलाम। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि सर मैंने जैसे आपने बताया कि एस्पायरेंट्स शुड स्पेंड 2 to 3 hours ऑन इंग्लिश, और सर मैंने अपने बाकी सब्जेक्ट्स भी प्रिपेयर कर लिए हैं। आई एम ओनली लेफ्ट विद आईआर विच इज़ वन ऑफ माय ऑप्शनल, और पाकिस्तान अफेयर्स और करंट अफेयर्स के लिए मैं आपके सेशंस में रजिस्टर्ड हूँ। सर तो आपका क्या ख्याल है कि शुड आई पुट एन एक्स्ट्रा एफर्ट फॉर माय एमपीटी प्रिपरेशन, या ये जो मैं कर रही हूँ दैट इज़ इनफ? एंड व्हाट यू आर डूइंग फॉर एमबीटी? सर मैं वो सिनोनिम्स एंटोनिम्स जो रेगुलरली उसके लिए प्रेसी के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ वो कर रही हूँ,
और उसके अलावा बाकी जो प्रेसी की पेपर की तैयारी होती है वो, और मैंने जनरल साइंस एंड एबिलिटी भी प्रिपेयर कर ली है। उस मेरे एबिलिटी ख्याल वाला से पोर्शन। एमपीटी के लिए काफ़ी है। इसके अलावा आप ऑलरेडी सब्सक्राइब हमने कर लिया मेरे कोर्सेज, आई विल गाइड यू एमपीटी को हम किस तरह तैयार करेंगे। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू सर, दैट्स ऑल। वेलकम जी। शाहजेब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि मैंने लास्ट ईयर सितंबर 2024 में अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, और मेरे जो है ना सारे सब्जेक्ट क्लियर थे इस दफ़ा। सिर्फ जो है ना इंग्लिश ऐसे में 39 थे। तो अब मुझे क्या करना चाहिए, मतलब कैसे उसको लेके चलूँ चीज़ों को? यार इंग्लिश ऐसे में आपको दोबारा एफर्ट करने की जरूरत है। देखें ऐसे ऐसा है कि कभी पास भी हो सकता है और जिसका पास होता है अगली दफ़ा फेल भी हो जाता है। तो आपको अपने ऐसे के ऊपर एवेल्युएशन करवानी पड़ेगी अच्छे तरीके से, ताकि आप उसको थॉरोली कवर कर सकें। और ऐसे सर विदाउट एवेल्युएशन कैन नॉट बी कवर्ड। और लाइक सर खुद मैं से हम नहीं देख सकते कि हम ठीक कर रहे हैं नहीं कर रहे। और सर मेरा जो है ना IR में 117 है, तो मैं सोच रहा हूँ कि इस दफ़ा पोल पोल रख लूँ, तो IR ही कंटिन्यू करूँ या पोल को कंटिन्यू व्हेन करूँ? यू गेव योर अटेम्प्ट 2025। 117 है 2025 पर। यस। बहुत है भाई, इससे ज़्यादा क्या करने हैं। यू शुड कंटिन्यू विद दैट। ओके सर, थैंक चेंज करना भी एडवाइजेबल ही नहीं। बहुत अच्छे नंबर है आपके। यू। ओके सर, थैंक यू सो मच। जी अनस। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर मैं भी आपके करंट अफेयर्स और पाकिस्तान अफेयर्स के सेशन के अंदर इनरोल्ड हूँ, बैच फर्स्ट से। तो सर मैंने ये पूछना था कि जैसे आपने कहा कि लाइव क्लासेस का एक्सेस जो है वो बैच वन वालों को और बैच टू वालों को मिलेगा। तो अगर हमने उसकी स्लाइड्स देखनी होंगी तो उसका भी हमारे पास एक्सेस होगा या उसका हाँ एक्सेस हाँ नहीं वो भी मिलेगा आपको। ये यार इतनी दफ़ा तो मैंने ग्रुप में कह चुका हूँ कि आप सबको गूगल क्लासरूम पे वो मिलता जाएगा। ठीक है जो मतलब अपडेट सर? रहेंगी ना चीज़ें। अब यस कोई सर। टॉपिक्स अपडेट नहीं होते, जैसे इंडस वाटर ट्रीटी, अब इसमें क्या अपडेट करूंगा? जो मैंने आपको पढ़ा लिया वही होगा ना। तो जी जिसमें सर। अपडेट मेजर आएगी तो वो आपके साथ में शेयर कर दूंगा। चलें ठीक है सर, थैंक यू सर। ठीक है, ये मसला नहीं होना चाहिए आपको। ओके सर। बिलाल। जी बिलाल। आई थिंक वो जैद। वालेकुम सर। सर मेरी ये क्वेरी थी आपसे कि मैंने आपका ये करंट अफेयर्स का कोर्स लिया हुआ है, तो साथ पाकिस्तान अफेयर्स का भी अभी ले लूं या आप जो नेक्स्ट सेशन में ऑफर करेंगे वो लूं? क्योंकि मैं चाह रहा हूं कि बर्डनाइज ना होना। मैं अभी अपनी जो रूटीन है उसमें सिर्फ करंट अफेयर्स को एडजस्ट कर सकूंगा नोट्स मेकिंग और याद करने में ना, तो उसमें आपकी गाइडेंस चाहिए थी। ओके अच्छा, मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप पहले पाकिस्तान अफेयर पढ़ लिया करें फिर करंट अफेयर पढ़ लिया करें। तो आपके ऊपर है, करंट अफेयर भी आपको समझ आ जाएगा, आपने पहले ले लिया। तो इट इज टोटली डिपेंड्स ऑन यू। मैं ये नहीं कहूँगा कि अभी लें, बिल्कुल लें आप जब आपको कन्वीनियंट हो। द आउटपुट लाइक द आउटकम है इसके, आप उसको कवर करें, पेंडिंग ना छोड़ें। तो आप समझते हैं कि अभी नहीं हो सकता तो आप नेक्स्ट में उसको ले लीजिएगा। सर आपका कोर्स लेने की एक वजह ये भी थी बाकी स्टूडेंट्स को भी पता लग जाए। मेरा एक फ्रेंड है वो आपका स्टूडेंट था और ही मिस्ड CSS बाय अ सिंगल मार्क इन प्रेसी। तो उसके भी ये अच्छा स्कोर है करंट अफेयर्स और पाकिस्तान अफेयर्स में, वो आपका प्रीवियस बैच का स्टूडेंट रहा है। तो दैट इज व्हाई आई एम हियर एज वेल। ठीक है जी, थैंक यू। इंशाल्लाह आपके भी अच्छे आएंगे। तो आपके जो फ्रेंड है उसका भी थैंक यू कि उसने आपको रिकमेंड किया। जी बिस्मा। अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर वालेकुम मेरा सलाम। मेरी जो अटेम्प्ट है ना 2027 में मेरी इंशाल्लाह अटेम्प्ट होगी। और मुझे आपके सेशन का भी फर्स्ट टाइम पता चला है कि 2 to 3 days पहले। तो सर मैं आपसे ये पूछना चाहती थी कि आपका सेशन ये वाला तो हो जाएगा, इसके बाद वाला सेशन कब स्टार्ट होगा, मतलब पाकिस्तान अफेयर और करंट अफेयर दोनों पे? नेक्स्ट वाला मैं करूंगा नवंबर में। मैं एक सेशन कंडक्ट करके 1 मंथ की ब्रेक लेता हूँ, उसके बाद अगला शुरू करूंगा। तो कोई एग्जैक्ट डेट स्टार्ट मेंशन नहीं है।
ओके, मतलब नवंबर में होगा। तो सर आप मुझे यस। सजेस्ट करेंगे कि मुझे हिस्ट्री में थोड़ा-सा इंटरेस्ट बिल्कुल भी नहीं है। तो मैं चाह रही हूँ कि मैं पाकिस्तान अफ़ेयर्स या करंट अफ़ेयर्स दोनों को अपनी डिग्री के साथ ही लेके चलूँ। जब तक डिग्री कंप्लीट होगी कि मैं चाहती हूँ कि मेरी पाकिस्तान अफ़ेयर्स पे या करंट अफ़ेयर्स पे ग्रिप अच्छी हो चुकी हो। तो अच्छी मुझे होनी अभी से ही चाहिए, करना होनी चाहिए? ही अच्छी चाहिए, क्योंकि जितना आप जल्दी इन चीज़ों को कवर करेंगे उतना आप अपना जो पर्सपेक्टिव है ब्रोडन कर सकते हैं। देखिए, आपको न्यूज़पेपर पढ़ना आना चाहिए। न्यूज़पेपर में चीज़ें तब आपको समझ आना शुरू होगी जब आपकी बेसिक्स क्लियर हो जाएंगी। या खुद आप टाइम इस पे लगा के समझें, या अगर इफ़ यू कैन अफोर्ड तो आप शुरू में भी इसको ले सकते हैं। इसका फ़ायदा ये होगा कि आपका ऐसे का कंटेंट भी डेवलप हो जाएगा और आपका अपना पर्सपेक्टिव और डिफरेंट थिंग्स काफ़ी ज़्यादा जो है वो क्लियर होगा। लेकिन शुरू में आपको मुश्किल होगी चीज़ों को अडैप्ट करने में, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम चीज़ें ठीक होती जाएंगी। आयशा, आयशा इफ्तिखार। जी आयशा, गुड क्वेश्चन। आई थिंक यू कैन नॉट आंसर द क्वेश्चन। मिनाल। अस्सलाम वालेकुम सर। जी और हाँ। सर सीए और बीए से रिलेटेड तो मेरे माइंड में क्वेश्चन नहीं है और वैसे मैंने साइन कर लिए, तो मैं ठीक है। ड्यूरिंग द सेशन पूछ लूंगी अगर कोई क्वेश्चन रेज होगा। लेकिन ठीक सर है। आपने अपने इंस्टाग्राम पे ना ऑप्शनल ट्रेंड्स पोस्ट किए थे, जी जी। तो मैं आपसे ऑप्शनल्स ऑप्ट करने के हवाले से पूछना चाह रही ऑप्शनल थी कि सब्जेक्ट्स मैं पोस्ट 20 किए थे जी। या उनके ट्रेंड्स, यही यस है सर, जो मैंने ये आपके सामने शेयर डीएमसीज के एनालिसिस करके आपने आपकी उनके ट्रेंड्स आवाज़ नहीं पोस्ट आ रही किए थे। मुझे। सर एम आई ऑडिबल नाउ? हेलो, आई कैन नॉट सर हियर यू। स्टिल नॉट ऑडिबल? जी, आई कैन हियर नाउ। ओके सर, आई वाज जस्ट ट्राइंग टू आस्क कि आपने डीएमसी के एनालिसिस करके तो ऑप्शनल्स के ट्रेंड्स पोस्ट किए थे अपने इंस्टाग्राम पे। बिल्कुल। तो तो आई वाज जस्ट आस्किंग कि ये जो रिस्की सब्जेक्ट्स हैं जिनको ऑप्ट करना मेंटर्स रिकमेंड करते हैं कि ये रिस्की साबित हो सकता है, लेकिन उनके जो है वो स्कोर्स अब अच्छे आए हैं, लाइक बिल्कुल द नहीं। टाउन प्लानिंग एंड अर्बन मैनेजमेंट, शुड वी गो फॉर देम और स्टिल वी शुड अवॉइड देम? क्या गारंटी है कि नेक्स्ट ईयर वो टारगेट ना हो? If you have a better option as compared to town planning and it is a Punjabi, I guess, in this subject, तो आप पंजाबी ही रखें, क्योंकि वो टारगेट नहीं होता। मैंने आपको एक पूरी डिटेल वीडियो भी इसके ऊपर बनाई हुई है, यूट्यूब पे अवेलेबल है। आप इसको रीड करें और देखें, वो सब्जेक्ट रखें जो सेफर हो, रिस्क पे नहीं चलना चाहिए, इवन स्पेशली इन ऑप्शनल सब्जेक्ट्स। सर एक्चुअली इसके मुकाबले में मेरे पास पब्लिक एड है या फिर हिस्ट्री, और पब्लिक है, हिस्ट्री की ठीक है। तरफ मैं जाना ही नहीं चाहती। हिस्ट्री मेरे से होती नहीं है, और ये जो पब्लिक एड है ये मुझे लंबा लगता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि मेरे पास इनफ स्टफ और भी है अभी प्रिपेयर करने के लिए। हाउ कुड आई स्टार्ट अ ऑप्शनल जो बहुत लंबा हो और मुझे मुश्किल भी लग रहा हो, तो मैं उसे कैसे प्रिपेयर करूंगी फिर फरवरी तक? फिर आप देख लें, फिर आप देखें ना, आपके कंस्ट्रेंट्स हैं अपने, फिर आप टाउन प्लानिंग की तरफ जाएं, तो इट इज़ योर चॉइस कम्प्लीटली, क्योंकि कम्पिटिटिव एग्जाम है, इसमें शॉर्टकट नहीं है कोई भी। ओके, थैंक्स अ लॉट सर, दैट इज इट। जी सवेरा। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। सर, आपको आवाज आ रही है? जी जी, आई कैन हियर यू। सर, मैंने अभी इनरोलमेंट करवाई है आपके सेशन में, करंट अफेयर पाकिस्तान अफेयर में, जी। दोनों में। लेकिन सर मैं ये प्रिपरेशन मैंने अभी स्टार्ट की है, 1 मंथ आप कह रहे हैं 2 मंथ पहले। तो मैंने अपना ग्रेजुएशन डन किया कंप्यूटर साइंस में, सो आई हैव नो आइडिया फॉर एनी सब्जेक्ट के मैं कैसे करूँ क्या नहीं। लेकिन फिर भी मैंने 26 की अटेम्प्ट देने का सोचा है कि आपका मैंने वीडियो देखा था कि उसमें रिफॉर्म्स का आप कह रहे थे कुछ, तो मैंने जी सोचा कि नहीं मैं जरा इसको अटेम्प्ट करूँ। लेकिन सर मैं इसमें कंफ्यूज हूँ क्योंकि मेरे लिए सारी टर्मिनोलॉजी सारे सब्जेक्ट न्यू है, तो मेरे लिए इशू आ रहा है और बर्डनाइज मैं बहुत ज़्यादा हो रही हूँ। तो मुझे कोई स्ट्रेटजी दें कि मैं कैसे अपने टाइम को मैनेज करूँ, बिकॉज ये टाइम मतलब इतना टाइम लग जाता है न्यूज़पेपर में भी बाकी चीज़ों में भी, तो ये मुझसे थोड़ा सा बड़ा हो रहा है। जो बताइएगा इसको। अच्छा, इसमें आपको आहिस्ता आहिस्ता सेशंस के साथ भी बताऊंगा
आप सबसे पहले वो सब्जेक्ट कवर करें जो कि कम टाइम में कवर किए जा सकते हैं। कोई ऑप्शनल ऐसा देख लें जो कि कम टाइम में कवर हो। फिर इसी तरह जीएस से पहले कवर कर लें, ऐसे और प्रेस साथ चलते रहें। अगर न्यूज़पेपर टाइम ले रहा है तो उसको भी थोड़ा स्किप कर दें 1-2 महीने। ठीक है, तो जब आपके सब्जेक्ट्स कवर होना शुरू हो जाएंगे तो आपको कॉन्फिडेंस होना शुरू हो जाएगा, और फिर दिसंबर या जनवरी में डिसाइड करें कि आपने क्या करना है। और सर फिर मतलब मुझे डिसाइड जनवरी में जाके करना पड़ेगा कि मैं अटेम्प्ट दूं या नहीं दूं। हाँ बिल्कुल, देखिए ना, हम अटेम्प्ट तो वही देंगे ना जो हम 100% फुली प्रिपेयर्ड होंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर। अच्छा जी। ठीक है, थैंक यू। ठीक है थैंक यू। फहद, आपका भी क्वेश्चन लेता हूँ। वी हैव अ लॉट ऑफ cases, जस्ट अ सेकंड। मिनाल। जी मिनाल, क्या क्वेश्चन आपका? जी आप cannot hear you. सॉरी सर, आई हैव रेज्ड माय हैंड मिस्टेकनली, मैंने इंटेंशनली नहीं किया। ओके ना। सुहेब। अस्सलाम सर। जी वालेकुम सलाम। अच्छा सर, मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि मैंने सितंबर लास्ट ईयर मैंने तैयारी शुरू की थी और मैंने 2025 में अपने पेपर दे दिए थे। तो उसमें मेरे सारे सब्जेक्ट्स क्लियर थे सिवाय एंथ्रोपोलॉजी के और इस्लामियात के। तो एक तो मैंने आपका थैंक यू इसलिए करना था बिकॉज आपका ही एक पुराना स्टूडेंट है अब्दुल रहमान सईद, उसने मुझे बोला था कि मैप्स बना के आने हैं तूने, और कुछ कर या ना कर, उसने पेपर में जाने से पहले बोला था मैप्स बनाने हैं। तो सर मेरा क्वेश्चन ये है कि अब तैयारी मैं करके गया हूँ करंट अफेयर्स की, लेकिन पेपर आगे आ गया पाकिस्तान अफेयर्स का। पाकिस्तान अफेयर्स की तैयारी करके जा रहा हूँ, पेपर आ रहा है करंट अफेयर्स का। पॉलिटिकल साइंस की तैयारी करके जा रहा हूँ, पेपर आ रहा है करंट अफेयर्स का। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है बिकॉज लास्ट टाइम तो आई वाज लाइक जंप किया था ना मैंने, तो इस दफ़ा मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि हमारी अप्रोच जो है वो हर सब्जेक्ट के लिए लेके क्या होनी चाहिए, बिकॉज अगर आप पैटर्न देखें तो करंट अफेयर्स की तरफ एग्जामिनर ज़्यादा जा रहा है। तो आपको क्या लगता है कि हमें कंटेम्प्रेरी एस्पेक्ट्स और करंट अफेयर्स के जो एस्पेक्ट्स हैं हर क्वेश्चन सब्जेक्ट के, उनको भी देखने की ज़रूरत है कि आई शुड जस्ट फॉलो द पास्ट पेपर्स, ये एक ही दफ़ा होना था जो हो गया था? नहीं देखें, ऐसा कुछ नहीं हुआ था लास्ट ईयर। लास्ट ईयर स्टैंडर्ड वाटर ट्रीटी पूछा, पाकिस्तान अफेयर का क्वेश्चन। कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेज 1971 से प्रश्न पूछा, पाकिस्तान अफेयर का क्वेश्चन। सिग्निफिकेंस ऑफ सीपैक पूछा, पाकिस्तान अफेयर का क्वेश्चन। लेकिन लेकिन सर इसमें ये था ना कि 26 अमेंडमेंट, सीरिया का मैप, ये कहाँ सारा पे है? कुछ। कुछ भी नहीं है नहीं, तैयारी तो पाकिस्तान उसकी। अफेयर का। नहीं नहीं, करंट अफेयर्स की बात कर रहा हूँ कि करंट अफेयर्स की तैयारी हम करके गए थे उसके हिसाब से, सीरिया, 26 अमेंडमेंट और ये वो सारा कुछ इस वक्त हाँ ये हो रहा था, लेकिन पेपर आगे आ गया था पाकिस्तान अफेयर्स का, जैसे अब नहीं, ये आया ऐसा हुआ। नहीं था। टोटल पाकिस्तान अफेयर का पेपर नहीं था, कुछ चीजें थी जो कि ओवरलैप कर रही थी। आई कैन शो इट टू यू। मेरे पास यहाँ पे पेपर नहीं नजर आ रहा, 24 का है, ये 25 का। अब देखें इसमें एथनिक, उसने पूछ लिया पाकिस्तान अफेयर रिलेटेड क्वेश्चन, लेकिन क्वेश्चन नंबर 3 रिलेटेड टू पाक सिंपल करंट अफेयर। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 करंट अफेयर्स, फिर क्वेश्चन नंबर 5 करंट अफेयर्स, फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 करंट अफेयर्स, क्वेश्चन नंबर 8 करंट अफेयर्स एनवायरमेंट से रिलेटेड 7, और क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा पाकिस्तान अफेयर्स से ओवरलैप कर रहा था। तो 100% तो नहीं आया ना यार। लेकिन सर काफी हद तक तो हो गया ना, अब जैसे नॉन प्रिपरेशन है फॉर तो इंस्टेंस भाई ये। पाकिस्तान अफेयर भी तो कंपलसरी सब्जेक्ट है ना, वही। आपने तैयार तो किया होगा ना। सर तैयार किया तो उसी में तो नंबर आए, उसमें 60 आए, इसके अंदर मैं रगड़ा गया हूँ काफी बुरे तरीके से, इसमें 50 आए थे। लेकिन अब चले मेरा कोई बात नहीं, तैयार कर क्वेश्चन लें। क्वेश्चन ये है कि जैसे क्योंकि सारा कुछ कंटेम्प्रेरी हो रहा है, तो क्या बाकी सब्जेक्ट्स को भी हमें कंटेम्प्रेरी एस्पेक्ट से ही तैयार करना चाहिए, जैसे पॉलिटिकल साइंस हो गया या फिर क्रिमिनोलॉजी या फिर जेंडर स्टडीज वगैरह हो गई यार साइक। एक्चुअली हैव नो आइडिया अबाउट अदर सब्जेक्ट्स, क्योंकि मैं उसका पढ़ा नहीं रहा। आई एम आउट ऑफ इट टोटली। लेकिन आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जा सकते हैं, वहाँ पे ओरिएंटेशन क्लासेस हैं सबकी, बाकी सब्जेक्ट्स ना जो आपने मेंशन की, तो उसमें चीज़ें डिस्कस की होंगी, आप उनको देख लें तो। ठीक है जी दानिश। Acha, if anyone wants to leave, you may please leave, because this is simply question answer session. And if you have no question, you can leave.
और if you want to just अस्सलाम get वालेकुम to the questions तो आप उसको सुन सकते हैं। जी वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। सर ये जो करंट अफेयर और पाक अफेयर का सर आपने आपकी टाइमिंग आवाज दी है कट सर। रही है। Okay. सर आपने करंट अफेयर और पाक अफेयर की जो सर टाइमिंग दी है सर, ये क्या रिप्लेस नहीं हो सकती एक दूसरे से? तो क्योंकि मैं सर सेशन ले रहा हूँ ऐसे का, तो सर मेरी मेरी बात क्लास होती है 7 से लेकर 8 बजे तक। एक मिनट रुकते हैं, तेरी समझ में आने शुरू। जी सर। Wait, you cannot hear me. सर आपकी आवाज़ नहीं आ रही। जी सॉरी एवरीवन, प्लीज वेट, मेरा इंटरनेट डिस्कनेक्ट था। तो क्वेश्चन आंसर है, उसके बाद हम इसको फिनिश कर देंगे। तो जो मैंने बताना था वो मैंने बता दिया। कल से हमारी रेगुलर क्लासेस हैं, ठीक है? तो जिनके जो क्वेश्चन है सिर्फ क्वेश्चन करें। आदिल। जी आदिल। अस्सलाम वालेकुम सर। हेलो। वालेकुम सलाम। सर मेरा क्वेश्चन जी जी सर, मेरा क्वेश्चन सर इस हवाले से कि आपके जो फॉर्मर स्टूडेंट्स हैं लाइक बैच 2 और बैच 3 के, तो सर वो जो है उनके लिए कोई कंपनसेशन वगैरह मिलेगी आपके सेशन में? यार, बैच 1 और बैच 2 को मैंने यही बताया कि जो भी लाइव लेक्चर्स होंगे या रिकॉर्डिंग लेक्चर्स होंगे एक सेशन के, वो आपको मिल जाएंगे। CA 26 B1 और B2 को मिलते जाएंगे। ग्रुप में सर भी ये मैंने जैसे मैसेज लिखा हुआ जैसे था। जैसे सर जो है हम हमारे पास एक्सेस है पुरानी बैच का, आपके पुराने लेक्चर्स पड़े हैं हमारे पास, तो हमें वहाँ पे ही अपडेट। कौन से पुराने लेक्चर्स? सर ये बैच 2 और बैच 3 वाले। नहीं, 26 के हैं, 25 के? सर 24 के हैं सर मेरे पास। तो फिर तो क्या नहीं मिलेंगे ना यार, उस साल वालों को मिलेंगे, सर आपको तो बैच नहीं 1 जो मिलेंगे। इसी साल के थे, बैच 1 वाले वो वाले। हाँ जी, इसी साल के हैं बैच 1 और बैच 2, उनके अच्छा कह अच्छा अच्छा, सही सर। नहीं नहीं, मैं पुरानी बात कर रहा था सर, पुराने जो स्टूडेंट हैं आपके। रहे हैं। पुराने वालों को नहीं मिलेगा। चलें सर, ठीक है। जी आईफोन, नॉट श्योर व्हाट्स द नेम। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर वालेकुम मैं सलाम, आई कैन हियर सी यू। एस एस 27 में सर, सर मैंने सी एस एस 27 में अपियर होना है सर। अभी मैं पाकिस्तान अफेयर्स की क्लासेस ले रहा हूँ सर। तो सर मैंने बाकी भी सब्जेक्ट्स की क्लासेस लेना चाहिए भी, या सर फिलहाल वेट करना चाहिए सर फिलहाल, या बेसिक इंग्लिश पे सर फोकस करना चाहिए? यार देखें, आपको अगर जरूरत है तो आप लेने ही है तो ना, दैट इज सिंपल आंसर। लाइक आई एम नॉट सेइंग कि वाकई लोग बहुत अच्छी हैं, नहीं ऐसा नहीं। इफ यू सी कि यू नीड इट, देन यू नीड टू टेक द क्लास सेशन। अदरवाइज इफ यू थिंक कि आप खुद कवर कर सकते हैं तो आप खुद कवर कर लें। राइट सर। बस सर असल में सर जॉब भी सर चल रहा है इस वजह सर, सो बस टाइम जॉब पार्ट टाइम सर पाकिस्तान अफेयर्स का ले रहा हूँ सर। ठीक है, आपको पाकिस्तान अफेयर का अच्छा लगेगा फाइट वाले में। सर मैंने ले लिया सर, वो फी वगैरह सबमिट करा लिया, बस पाकिस्तान अफेयर्स का ले रहा हूँ सर ओनली। ठीक है, पाकिस्तान अफेयर का आप क्लास लें, आपको आहिस्ता आहिस्ता बाकी चीजें पता लग जाएंगी। सर ठीक है सर सर जी राइट सर, सजीला। थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी हेलो, आई एम अस्सलाम गुड, वालेकुम थैंक यू। सर। मैं ना आपके जो वालेकुम प्रीवियस वाला सलाम, कोर्स यस था आई ना कैन हियर यू। सर, एम आई ऑडिबल? जी जी।
सर मैंने ना Yes, you आपके are. ना करंट अफेयर और पाकिस्तान अफेयर का जो प्रीवियस वाला पेज था ना, पेज 2, ये जो अभी एंड हुआ है, ये वाला मैंने लिया था ना, दोनों दोनों मतलब दोनों सब्जेक्ट्स की क्लासेस ली थी। लेकिन मेरा ना, मैं आपको एड्रेस भी किया था, बीच में मेरी हाउस जॉब का इशू था, तो मुझे ऐसे होता था कि मैं वक्त पे नहीं पहुंच पाती थी जब आप क्लास ले रहे होते थे। तो अब उसके बाद ना ठीक है. मैं बहुत लेजी हो गई हूँ, तो मैं खुद से ना मतलब आपके लेक्चर्स खोल के फिर उनको पढ़ना बहुत मुश्किल हो रहा है मेरे लिए। मैंने इवन वो पॉलिटिकल डेवलपमेंट वाला वो सारा पढ़ा है। तो मैं अब चाहती हूँ कि अभी आप जब नेक्स्ट अभी आप सेशन न्यू शुरू करवा रहे हैं ना, तो अगर वो लिंक्स मुझे भी मिल जाए तो मैं साथ साथ कवर कर लूँ। हम्म. मैंने यही मैसेज किया था आपके ग्रुप में भी कि आप लोगों को भी लाइव लेक्चर के जो लिंक है वो भी मिलते रहेंगे. क्लासेस के लाइव लेक्चर जैसे नेक्स्ट वालों को दूंगा वो आप लोगों को भी दे दूंगा. तो आपने मैसेज नहीं रीड किया वो वाला. ओह यस सर, वो मैंने नहीं किया होगा। रेगुलर ही होगा ना सर, जो सी क्लास होगी उसका लिंक आया जी जी करेगा। रेगुलर होगा. हाँ जी ओके डेली सर। आया करेगा. और सर मेरा ना एक और क्वेश्चन था। मैं ना एंथ्रोपोलॉजी रखा हुआ है, ठीक है। मुझे साइकोलॉजी था, मैं रखूंगी, वो मेरा सब्जेक्ट भी था। लेकिन मेरा मन नहीं करा वो रखने का, क्योंकि मुझे वो था कि मैं बोर हो जाऊंगी। तो मैंने एंथ्रोपोलॉजी, मुझे इंटरेस्ट भी लगा, मैं खुद से पढ़ भी रही हूँ उसको। और मैं वो क्लासेस भी लिए थे एकेडमी से। लेकिन ना सर वो ऐसे हुआ कि वो उस तरह नहीं पढ़ाया गया। तो अब जब मैं खुद से कर रही हूँ ना, तो मुझे मतलब बहुत मुश्किल होता है कि मैं एक टॉपिक को, जैसे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस है, तो मैं उनमें कितना डीप जाऊं। क्योंकि हर ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे बैंड्स हुए और ट्राइब्स हुए, उनके आगे से कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन कैसे करना है, उनमें जो वॉरफेयर है वो कैसे होती थी, ये सारी बहुत सारी चीजें हैं अंदर। तो मुझे समझ नहीं आती मैं कितना अंदर घुसूं, और वो बहुत ज्यादा टाइम ले लेता है। क्या करूं मैं? इसका देखें एंथ्रोपोलॉजी मेरा सब्जेक्ट नहीं था, मैंने खुद भी नहीं पढ़ा था. तो आई रिकमेंड यू कि आपको साइकोलॉजी ही रखना चाहिए था. या अभी भी रख सकते हैं उसे. साइकोलॉजी रख लूं फिर? जी बिल्कुल. ओके सर, बस यही पूछना था मैंने, चलो ठीक। और सर मैंने एक और क्वेश्चन था। मैंने ना प्रिपरेशन ना अभी मार्च से शुरू करी है। मैं इसी साल ग्रेजुएट हुई हूँ। तो और मैंने ना काफी हद तक तैयार पढ़ा है, लेकिन उसको ऐसा याद नहीं किया। लेकिन मैंने कोर्स कवर सबका करा है। तो आप क्या कहते हैं कि मैं अब तैयार बस बैठ के पढ़ने लग जाऊं, क्या करूं, या फिर नोट्स बनाऊं? बस उसको नोट्स बनाएं फिर उसको रटा लगाएं. नोट्स बनाना जरूरी है सबके लिए, आपके लिए, सब स्टूडेंट के लिए नोट्स बनाना जरूरी है. ओके सर, ओके चलो, थैंक यू सो मच सर। ओके जी. जी विकास. अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम. जी वालेकुम सलाम. धन्यवाद आपसे क्वेश्चन महम. महम हादिया. जी महम अस्सलाम क्वेश्चन. वालेकुम सर। वालेकुम सलाम. जी वालेकुम सलाम. आवाज आ रही है आपको? लेकिन अब जो मैंने लेक्चर लिया और यूट्यूब है, इससे तो यही लगता है कि मेरी प्रेपरेशन अभी तक हुई ही नहीं। जो मैंने लेक्चर लिए हैं वो उनमें भी वो सब कवर नहीं हुआ है। अभी मेरी कंपल्सरी की भी प्रेपरेशन खत्म नहीं हुई है, वो भी अभी काफी ज्यादा पड़ी हुई है। नेस्सी और जेसे को मैं साथ लेके चल रही हूँ, इस्लामियात को भी। और
करंट अफेयर्स को भी, पाक अफेयर्स को भी मैंने टच भी नहीं किया है, तो और एक ऑप्शनल भी कुछ के साथ उसको भी कंटिन्यू रखा हुआ है। लेकिन सर आप बताएंगे मेरी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए 2026 के लिए? देखिए, अगर अपना सारा सब्जेक्ट कवर कर लेते हैं दिसंबर में और थोड़े टेस्ट वगैरह दे देते हैं, क्रैमिंग आपकी अच्छी है तो आप अपियर हो सकते हैं। लेकिन इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल तो फिर अपियर होना इज नॉट अ गुड स्ट्रेटेजी। तो आप लोगों को तैयारी पूरी करनी चाहिए, भी अपियर होना चाहिए। इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है, दोबारा मैं कहूँगा। हादिया, जस्ट रैपिंग इट अप, मैं आप लोगों के रिटर्न वाले टेक्स्ट मैसेज के भी रिप्लाई करता हूँ। जस्ट गिव मी हैंड भी खत्म होते हैं, फिर मैं आपके क्वेश्चन आंसर करता हूँ। हादिया, आपका क्वेश्चन? हादिया, कैन यू हेयर मी? I cannot hear you. ओके जी, मैं टेक्स्ट वालों का रिप्लाई कर रहा हूँ आप लोगों के क्वेश्चंस का। इसने पूछा कि प्रॉब्लम आपका ये है कि उसके रिलेटेड अपनी तरफ से। जी बिल्कुल मरियम, यू आर राइट। जो मैं मटेरियल प्रोवाइड करूँगा वो इनफ होगा इंशाल्लाह। ठीक है, आई एम स्टूडेंट। अच्छा जी, आई हैव नेट इशू, आपने बता दिया। इंग्लिश ऐसे के लिए आयशा, आई हैव रिकमेंडेड ऑलरेडी। मैं सामना, शी इज अ गुड टीचर, वो आपको बड़ा अच्छा एवेलुएट करेंगी। जिसका जो क्वेश्चन है काइंडली टेक्स्ट में मैसेज कर दें। बट आई एम अवेयर ऑफ करंट इशू, लेकिन ये थर्ड मौका आपने दिया। आई वाज अनेबल टू राइट लाइक हाउ आई स्टार्ट फ्रॉम इंट्रोडक्शन, हाउ टू कनेक्ट, एंड जैसे ये न्यू इश्यूज पर थे आप मुझे बता सकते हैं कि तक प्रोग्राम वो रीडिंग कैसे और कहाँ से पढ़ सकते हैं, थोड़ा आइडिया। अच्छा डिफरेंट, मैंने जैसे आपको कहा था कि करंट अफेयर में हमने टॉपिक कवर कर लिया, तो यू हैव टू फॉलो न्यूज़पेपर। तो जो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट आया है तो आप उसके अंदर ऐड ऑन करते रहें, और इस डेवलपमेंट को आप अपने इंट्रोडक्शन में लिंक कर सकते हैं। बाकी जब आपका पेपर चेक करके आपको रिटर्न करूंगा पेपर, तो फिर आपको फर्दर मैं इस पर डिस्कस करूंगा कि कैसी चीज़ें आप इसमें इम्प्रूव कर सकते हैं। ऐसे एवेलुएशन के लिए मैंने आपको शेयर किया हुआ है लिंक भी, पहले भी शेयर किया है, दोबारा शेयर कर देता हूँ कि आप जो है ये जो मैंने मैडम का लिंक शेयर किया है, यू कैन जस्ट कनेक्ट विद हर फॉर ऐसे एवेलुएशन। अच्छा एवेलुएट करके देंगे आपको। अच्छा जी, आई विल टेक लास्ट 2 to 3 क्वेश्चंस देन आई विल एंड दिस मीटिंग। और जो भी फिर रेगुलर क्लासेस में स्टूडेंट्स होंगे उनके मैं आंसर करता रहूँगा, ठीक है। और किसके ऊपर क्वेश्चन थे? टाइमिंग इंटरचेंज नहीं हो सकती भाई, ये मेरी फाइनल टाइमिंग है, इसके अलावा कुछ नहीं होता होगा। How to get recorded lectures, I will be sharing it through my Google Classroom. बुक्स कोई रिकमेंड नहीं करूंगा, जो मैं बताऊंगा वही आप उसको रीड कर लीजिएगा। जी, इस्लामियात का थोड़ा ये बता देता हूँ कि इस्लामियात में आप क्लास ना लें, टेस्ट भी दे दें, वो भी काफ़ी है। लेकिन सर अली जो हमारे क्लासेस लेंगे वो प्रोफेशनल टीचर हैं, वो आपको काफ़ी ज़्यादा उसमें चीज़ें और एक्सप्लेन करेंगे। अच्छा, जो अब जिसके क्वेश्चन रह गए हैं तो वो मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे आई विल आस्क द क्वेश्चन। इफ यू हैव एनी अनआंसर्ड क्वेश्चन यू कैन टेक्स्ट देयर, तो मैं आपको वहां पे भी आंसर कर दूंगा। आई हैव टू गो समवेयर, so I am ending the call. At the end, I would like to thank you for joining the session. Tomorrow we are going to start with our regular classes. It will start from 7 p.m. and 7 to 8:30 is current affairs and 9 to 10:30 is Pakistan affairs. So
बाकी जो भी चीज़ें हैं वो मैं आपको लेक्चर्स के साथ साथ बताता चलूंगा, ठीक है। डिटेल नोट्स नहीं फातिमा आपको बनाने चाहिए, शॉर्ट नोट्स भी बनाए, दैट विल बी एनफ। ओके जी, थैंक यू। एंड जिसके क्वेश्चन काइंडली आंसर नहीं हुए वो मुझे व्हाट्सएप नहीं, इंस्टाग्राम पे आई विल ऐड अ स्टोरी, आप उस पर मुझसे क्वेश्चन पूछ लीजिएगा, उसमें मैं आपके आंसर करता रहूंगा, ठीक है। जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो मुझे व्हाट्सएप पे टेक्स्ट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। यू हैव माई नंबर, आई हैव सेंट यू द टेक्स्ट फ्रॉम माई नंबर, यू कैन जस्ट टेक्स्ट मी एंड आई विल आंसर योर क्वेरी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज एंड बेस्ट ऑफ लक।